औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम और मैं हूँ अरसला सिद्दीकी। आज हम 30वें रोज़े की इस नशिस्त में मौजूद है और अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन अता फ़रमाया रमज़ानुल मुबारक में, ताकि हम अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांग सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। और ज़ाहिर है कल ईद का दिन होगा, तो ज़ाहिर है आज रात को जो है वो रौनक भी हमें नज़र आएगी, बाज़ारों में भी नज़र आएगी, क्योंकि अमूमन जो ख़वातीन हैं वो चांद रात को ही निकलती हैं। असल वैसे क्या रीज़न है कि जो ख़वातीन हैं उन्हें चांद रात को ही क्यों शॉपिंग का इतना शौक़ होता है? अच्छा, मुझे लगता है वो पहले जितनी भी शॉपिंग चाहें कर लें, मर्जी उनकी, कपड़े ले लें, सैंडल्स ले लें, लेकिन एंड में चांद रात का जो मज़ा है ना एक औरतों को निकलने का, वो जो है वो पूरा हो ही नहीं सकता। वो चांद रात पे लाजमी निकलेंगी। और देखिए मैं ईद आज से ही मनाना शुरू कर दी है। बिल्कुल जी, मैंने कहा मैं सबके साथ ईद मनाऊंगी, इसलिए मैं लाल जोड़ा पहन के औरतों के लिए मज़ा है और मर्दों के लिए सज़ा है। सज़ा तो क्यों है? इसमें मतलब वो बेचारे बाहर खड़े हुए होते हैं, बच्चे संभाल रहे होते हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ मर्दों के लिए सज़ा है। एक दिन चलें भाई, एक दिन सारा टाइम तो फिर औरतें बच्चे संभाल रही होती हैं। एक दिन जो बर्दाश्त कर सकता है वो कर ले। अच्छा, हमारे इस वक्त साइड पे हमारे बड़े ही काबिल एहतराम मेहमान मौजूद हैं। मैं इनका तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शर्लीन अंसारी, ग्लोबल DEI कॉर्पोरेट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको वेलकम कहते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। उसके बराबर में मौजूद हैं, आप इनको आज टीवी पे अक्सर और बेशतर देखते ही रहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर हमारे साथ मौजूद हैं अली मौज़म, एंकर पर्सन है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी खुशामदीद कहते हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि बेसिकली वो वाली बात होती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसी वजह से मैंने शुरू में ही बोल दिया। लेकिन उसमें कनौर का अगर आप क्यूब डाल देते हैं ना, तो वो चिकन का मजा आ जाता है। मजा दो वाला हो जाता है। हम लोगों में सिर्फ क्यूब ही डल रहे हैं। ओके जी, अपनी तीसरी मेहमान साहब का वो कराता हूँ। नौरीन शमसुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। शमसुद्दीन, नौरीन शमसुद्दीन है, पेरेंटिंग कंटेंट क्रिएटर हैं, स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। और चौथी जो हमारी मेहमान हैं वो हैं शाजिया नूर। अक्सर आप इन्हें हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे देखते रहते हैं, बहुत अच्छी शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक्स फॉर हैविंग मी। शर्लीन और मौज़म, पहले तो इन्होंने हमारा एक मॉर्निंग शो काफ़ी लंबे टाइम तक किया था आप लोगों ने। कैसा रहा था वो एक्सपीरियंस? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। आई थिंक मुझे और अली हम दोनों को बहुत मज़ा आया था। और आज यहाँ आके बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है, यू नो। ऐसा लग रहा है कि वापस उसी जगह पे आए हैं हम। एंड आई लव द सेट, माशाल्लाह, इट्स ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। बहुत अच्छी लर्निंग थी। और सबसे अच्छी बात जो अली और मेरी केमिस्ट्री थी, जो आई थिंक ऑन स्क्रीन सबको बड़ी पसंद आई। सो हमने काफ़ी इंजॉय किया। तो अगर आपको यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, आप इधर आ जाएं, चले आएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप कहेंगे तो हम कर लेंगे। हम 29 दिन हो गए। 29 दिन हो गए, तो हम चाह रहे हैं आप इधर आ जाएं, हम चले आए, कोई ऐसा मसला एक नहीं। प्रॉब्लम होगा कि अभी आपको कॉर्डलेस माइक लगे हुए हैं, हम यहाँ इस वक्त बाउंड है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो फिर इस तरह बन जाए ना, आप वहाँ से होस्टिंग कर लें, हम यहाँ से जवाब दे हम देंगे। 2 ऐसे हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमें भी कोई एतराज़ नहीं वैसे होगा। शहरी, मुझे लगता है कि एंड में कुछ ऐसा एक छोटा सेगमेंट होना चाहिए कि ये दोनों, हम दोनों का इंटरव्यू करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या बात है, हम अपना इंटरव्यू दें, हमारी अचीवमेंट्स के बारे में हमसे भी तो बताएं। कोई पूछे ना हमने क्या किया है, हमने क्या क्या नहीं किया। क्या किया और क्या क्या अच्छा, नहीं किया। ये बताएं, ज़ाहिर है कल तो इंशाल्लाह ईद है ही, जी, बिल्कुल। तैयारियां हो गई, आपकी शॉपिंग पूरी हो गई है? ऑनेस्टली बताऊं, अभी शॉपिंग तो नहीं हुई उस तरह की पूरी। और सच्ची बात यह है कि जो आलम दुनिया में आजकल चल रहा है, उसके हिसाब से हमारा ये है कि दूसरों का ख्याल रखते हुए, दुनिया में तमाम लोगों का ख्याल रखते हुए, मैं समझती हूँ कि इसको सादगी के साथ मनाया जाए। तो तैयारी है, अपनों के साथ मनानी चाहिए। बल्कि मैं समझती हूँ कि इन हालात की वजह से ना हमें आपस में और ज़्यादा करीब होकर रहना चाहिए, अपनी फैमिलीज़ और लव्ड वन के साथ और करीब होना चाहिए। और यस, तैयारी बिल्कुल हो जाएगी। हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने कह दिया हो जाएगी, तो यानी कि वो चांद रात पे ही करेंगे। चांद रात पे ही होगी। लेकिन ये दुआ है कि आलम इस्लाम में जो भी मसाइल चल रहे हैं, जो चल रहे हैं, अल्लाह ताला उन मसाइल को हल करे। अली, आपकी तैयारी क्या रहती है? जाते हैं भाभी को लेके, बच्चों को लेके, या फिर नहीं? तैयारियां हमारी सर चैनल पर ही होती हैं। आप वैसे ही आपने कह दिया ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। वो तो मैंने आप दोनों का कहा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो हम लोग जो ईद मनाते हैं, कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी ऐसा इवेंट आता है, तो हम उसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कोई एक शख्स किसी मार्केट में जाता है, वो सिर्फ उस हद तक महदूद है, वो सिर्फ वहाँ एंजॉय कर रहा है। लेकिन हम स्क्रीन पर बैठकर हम लाहौर को भी एंजॉय कर रहे हैं, इस्लामाबाद को भी एंजॉय कर रहे हैं, हम दीगर शहरों को भी एंजॉय कर, कराची को भी एंजॉय कर रहे हैं। देख देख के एंजॉय करते हैं सर, दिखाकर भी एंजॉय करते हैं। दिखा रहे हैं और देख रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें एंजॉयमेंट का मौका नहीं मिलता। चांद रात, असल जो कहा जाता है ना, ईद का जो दिन है वो सोकर गुजरता है सबका। ये सच है। चांद रात ही अब की असल ईद होती है, ईद जो लोगों का होती मानना है। है। लोग तैयारी करके पूरी निकलते हैं, जो ईद के कपड़े चांद रात को पहनेंगे और सारी रात वो करेंगे शॉपिंग, कभी किसी मॉल, कभी किसी गली, कभी किसी गली। आप यकीन करें, मैं शहरी से यही डिस्कस कर रही थी। मैंने कहा मेरा चांद रात का जोड़ा अलग बनता है शहरी, क्योंकि मेरी ईद चांद रात पे होती है। अच्छा, मुझे बताएंगे जिनकी फिर नई नई शादियाँ हो रही होती हैं, हो रही मंगनियाँ हुई भी होती हैं,
उनके लिए तो फिर ईद का दिन इंपॉर्टेंट होता है ना। अब चांद रात को तो नहीं पहुंच जाएंगे पूरा घर लेके उनके यहाँ, तो उन्हें जाना पड़ता है, ईद का पहला दिन बनाना पड़ता है। मैं करके बताऊंगा आपको। तो आपकी अभी जो शादी हुई थी क्या वो डायरेक्ट हो गई थी? मेरी तो बहुत सारी शादियां हो चुकी हैं। अब आप बताएं कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? आपकी मेरे नॉलेज के मुताबिक आपकी एक शादी मुझे आज पता चला है कि इनकी शादी हुई हुई है, मुझे नहीं पता। अब ये शायद इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कि मैंने बता दिया उन्हें। मुझे नहीं पता था क्योंकि आज से पहले ये सवालात मुझसे शो के बाद कई लोगों ने पूछे कि आपकी शादी हो गई, तवातुर से मैसेज आ रहे हैं। अब मैं सबको ये जवाब दे रहा हूँ कि भाई मुझे ये बताएं कि कब और कौन सी वाली। नहीं वैसे जोक सपाट आप अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हैं, ये बताना था या नहीं बताना था? आप समझ क्यों नहीं आप क्यों राज खोल रहे हैं अच्छा उसका? चले हम इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं, आगे की जानिब बढ़ते हैं। Amazing. नौरीन आपकी जानिब बढ़ते हैं। पेरेंटिंग की इस वक्त में जी बड़ी ज़रूरत होती है लोगों को। ज़ाहिर है अगर हम पहले के एरा में जाते हैं तो पहले के एरा में जो पेरेंट्स थे उनका एक अलग माइंड था, अब का जो एक है वो ज़ाहिर अलग माइंड है। तो अभी किस तरह आप लोग पेरेंटिंग करते हैं, लोगों को किस तरह वो करते हैं? क्योंकि हमारे जो पहले के ज़ाहिर टाइम गुजरा है उसमें यही कहा जाता है कि हमारे दौर में ऐसा होता था। तो अब इस पे आपको क्या कहना है? देखिए इसी वजह से जो है वो मैं कंटेंट बनाती हूँ, बिकॉज़ अभी की पेरेंटिंग जो अभी के बच्चे बड़े हो रहे हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट माशरे में बड़े हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ। अब स्कूल्स में भी जो है वो स्क्रीन दिखाई जाती है, स्कूल्स में भी आप देखें इतना फास्ट चीज़ें चेंज हो रही हैं। पहले करिकुलम हम उर्दू बाज़ार से किताबें लेते थे, 10-10 साल के बाद वो चेंज होता था। अभी हर साल जो है वो किताबें चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है। इतना ज़्यादा जो है वो माशरा चेंज हो रहा है, पेरेंट्स को भी जो है वो अब चेंज होना पड़ा है। अगर आप पहले के हिसाब से अगर बच्चों को डांट रहे हो, पहले के हिसाब से अगर आप बच्चों को पनिशमेंट दे रहे हो जो कहते हैं, तो वो जो है ना उस चीज़ को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए हम पेरेंट्स को कहते हैं, और मैं खुद भी आई एम अ मदर ऑफ अ 5-year-old, तो मुझे भी आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अपनी स्टाइल पेरेंटिंग स्टाइल जो हर दिन जो है ना वो उस सिचुएशन के हिसाब से चेंज एक करूँ। ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि ठीक है आपकी बात सही है, अगर आपने बात की निसाब की या एजुकेशन सिस्टम की, तो वो तो हमारे यहाँ अभी भी वही पुराना चलता चला आ रहा है जो पहले चल रहा था, जो जिसकी अब इतनी ऐसी ज़रूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि अब AI और आगे टेक्नोलॉजी का दौर है जो कि स्कूलों में मेरे ख्याल से शुरू करवा देनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि हमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना शुरू कर दिया है कि इनकी इमोशनल वैल्यूज़ डिस्टर्ब होंगी, ये होगी। आप नहीं समझती हैं कि देखें आगे का वक्त उनकी ज़िंदगी में क्या होगा, सख्त होगा, किस तरह का होगा, ये हमें भी नहीं पता। तो थोड़ा सा एक होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात करी कि हम इमोशनली अब बच्चों को बहुत ज़्यादा हम तवज्जो दे रहे हैं इमोशनल सपोर्ट पे, क्योंकि हम जिस माशरे में बड़े हुए हैं, हम घर आते थे, हमसे पूछा जाता था कि आपके नंबर कितने आए, हमें ये नहीं पूछा जाता था कि आपका स्कूल में दिन कैसा गया। फिर हम चाहे बुली होते थे, हमारा मजाक उड़ाया जाता था, हम जिस तरह से भी थे वो आज हमारी पर्सनैलिटी में शो रहा है। कुछ बच्चे, कुछ एडल्ट्स जो हैं वो इमोशनली इतने डिसकनेक्टेड हैं कि वो उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे वो अपने ही खुद के बच्चों से। तो ये सब पहले की जो इमोशनल कोशेंट मिसिंग था, जो अब बहुत ज़रूरी है। अब जो बुलिंग का लेवल है अब इनविजिबल हो गया, अब नज़र नहीं आता, बट आपका बच्चा बुली हो रहा होगा, तो माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे के इमोशनल कोशेंट पे इमोशनली सपोर्ट करें बच्चे को। देखिए इमोशनली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, बच्चे को ये भी रखें, लेकिन थोड़ा सा अपने बच्चे को इस तरह उठाएं कि वो माशरे की जो तल्ख हकीकतें आगे जाके उसने ज़ाहिर देखनी है, उन चीज़ों को फेस करने की आदत आहिस्ता आहिस्ता उसको हो। इसका डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। अब वक्त एक शॉर्ट से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आ जाएंगे। बारानी रहमत आज उसकी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और शाजिया नूर हमारे साथ मौजूद है। शाजिया, मज़े मज़े के खाने आप तो बनाती ही रहती हैं, क्या हो रहा है आजकल? वैसे तो मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब भी करती हूँ एक जगह, और साथ साथ आई एम वर्किंग ऑन माय कोल्ड किचन। ओके, आई एम जस्ट नाम क्या है? कोल्ड नाम अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही, लाइक आई एम हाँ वर्किंग हो रही है उस पर, और ये DHA में चेंज है कुछ। हाँ तो स्टार्ट करने वाली हूँ इंशाल्लाह, मैं ज़रूर इसको लॉन्च करूँगी, और अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही, जैसे ही स्टार्ट होता है तो फिर मैं इसको डिस्क्लोज अभी आप नहीं करूँगी। डिस्क्लोज नहीं करना नाम चाहेंगे, उसका कोई बात नहीं, कोई हम बात नहीं। वेट कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें, क्योंकि हमने अभी रमज़ान में सीखा है सब्र करो। हाँ, तो अभी हम बहुत सब्र कर रहे हैं, और हमने 30 दिन यहाँ पे सबसे ज्यादा हमने यहीं इसी सेट पे सीखा है। बिल्कुल, तो सब्र करने को हम सब्र करने को तैयार है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लाइक मैं आपको बता देती हूँ, उसमें लाइक केक्स वगैरह होंगे, इसमें इस टाइप की Okay. चीज़ें होंगी,
तो ठीक है, वो तो मैं ये नाम अच्छी भी चीज़ है उसका बड़ा। डिस्क्लोज करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी थोड़ी हम कुकिंग के हवाले से बात करते हैं। जी, जी। ज़ाहिर है अब बहुत ट्रेंड में आ गया है कि लोग शेफ़ का कोर्स कर रहे हैं, और उसके बाद पहले इतना नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो नए लड़के लड़कियां आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या आप समझती हैं, क्या बेहतर रहेगा कि अगर कोई आपके प्रोफेशन में आना चाह रहा है तो सबसे पहले किन चीज़ों में उसको स्टेप बाय स्टेप बताइएगा ज़रा? अब तो बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि स्कोप है इसमें, और बहुत ये फील्ड बहुत वास्ट हो गई है। पहले तो शेफ़्स को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन अब जो है शेफ़्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और उनकी पे स्केल बहुत अच्छा हो गया है। लाइक, और अपना सबसे बड़ी बात है कि जॉब तो ठीक है, जॉब करते हैं लोग, लेकिन मैं कहती हूँ जो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं ना, अपना काम करके, ये सीख के, लर्न करके, कुलिनरी का प्रॉपर, एक तो आप लर्न करें, उसको पूरा कोर्स करें कंप्लीट, फिर उसके बाद अपना घर से स्टार्ट करें, जहाँ से भी स्टार्ट करें, लेकिन बिज़नेस में ज़्यादा फोकस करें। बिज़नेस में कहते हैं कि बरकत होती है। बिल्कुल। पहले मैं भी जॉब करती थी, तो मैंने फिर अपना यही माइंड बनाया कि मैं बिज़नेस करती हूँ। बिज़नेस में जो है ना, आप अगर आएंगे तो उसमें तो आपको पता है, खाने का बिज़नेस तो आपको पता है हर जगह बहुत ही अगर अच्छा आपका चलता टेस्ट है। अच्छा है, क्वांटिटी और हाँ, क्वालिटी अच्छी है, तो क्वालिटी उसके बाद अच्छी है, फिर आपका काम ज़रूर चलता है। हाँ, बिल्कुल। और आपका काम बोलता है, और लोग जब आपका टेस्ट करेंगे, उसको खाएंगे, जो भी आप जिसमें आप एक्सपर्टीज़ हैं आपकी, तो वो ऑब्वियसली आपका बिज़नेस रन करेगा अच्छा। तो मैं यही मशवरा देती हूँ सबको कि इस फील्ड में आएँ, और अब इस फील्ड को लोग अच्छा रिस्पेक्टफुल भी समझते हैं। नहीं, बिल्कुल, respect हम इन तो दोनों को जरूरी है। कितनी इज्जत देते हैं माशाल्लाह। हाँ, ये सच है। हम समरा को और जलाल ज़ाहिर है, और हमारे रिस्पेक्ट पहले भी थी इस फील्ड में, बहुत फेवरेट हैं ये लेकिन दोनों। ये फील्ड ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा लोगों में इन नहीं थी, वो कहते हैं ना ट्रेंड में नहीं थी, हाँ। लेकिन अब बहुत ट्रेंडिंग आ गई है। अली, आपको ज़ाहिर है हम जानते हैं एक टाइम अरसे से हैं, आपको खुद फील्ड में कितना अरसा हो गया? माशाल्लाह आप लॉयर भी हैं, तो आपको अरसा कितना हो गया मीडिया इंडस्ट्री में? मीडिया इंडस्ट्री में ऐसे अगर काउंट करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। इससे पिछले जो मैं ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ काम कर रहा था, वहाँ ऑलमोस्ट कोई 12 साल मैंने दिए। माशाल्लाह। उससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन में था, वहाँ 5 साल किया, और साथ FM भी किया। ओके, FM भी किया? FM भी किया। गुड। तो FM से आपको निखार मिलता है आवाज़ का, कि आपने आवाज़ में वैरायटी कैसे दे दी है। यहाँ स्क्रीन पर बैठने के बाद आपको पता चलता है कि ज़ाहिर है आप भी मुसलसल बाहर आउटडोर शोज़ भी कर रहे होते हैं, लोगों को फेस कर रहे हैं आप वहाँ पर, तो आपको पता है आपने स्क्रीन कैसे संभालनी है, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। लेकिन आवाज़ का जो सारा जादू है वो आपको FM सिखाता है, बिल्कुल। कि वहाँ आपका चेहरा नहीं आ रहा, लेकिन आपकी आवाज़ के साथ आपके एक्सप्रेशंस जा रहे हैं। तो ये हवाओं के वैसे शौक था बचपन से, किस तरह? ज़ाहिर है कोई भी आप चीज़ एंट्री लेते हैं, चाहे वो FM में लें, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री में लें, तो कोई ना कोई सोर्स होती है, या कोई ना कोई ऐसा स्टेप होता है जिसके बाद आपकी एंट्री होती है। तो आपकी एंट्री किस तरह हुई? नहीं, एंट्री ऐसे नहीं हुई थी। एंट्री ऐसे हुई थी, शौक था मॉडलिंग का। ओके। तो जब मॉडलिंग की तो उस वक्त जो हमारे वाले साहब हैं उन्होंने मना किया कि कहाँ जा रहे हो ये? किस लाइन में पड़ गया लड़का? कहाँ जा रहे हो ये? ज़रा इधर आओ बेटा। तो अच्छा, वाले साहब मेरे, आपको पता है वो खुद Lawyer हैं, बिल्कुल। भी एडवोकेट हैं, Advocate सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अब उनको देखा देखी मैंने कहा चले मैं भी लॉ कर ही लेता हूँ। तो जब लॉ कर रहा था तो LLB सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, जब मुझे एक दोस्त मिले बहुत अच्छे, कहने लगे यार तुम ऑडिशन क्यों नहीं देते? वो कहाँ? कह रहे इस तरह चैनल है। तो आपको याद होगा एक बड़े अकील करीम डैडी साहब होते हैं, जी उनका एक चैनल हुआ करता था, वहाँ जी, मैंने जाकर याद है। ऑडिशन दिया बिल्कुल। और सेलेक्ट कर लिया। कह रहे ठीक है। तो मैं लॉ भी गालिबन करता सन रहा। टीवी था वो। एग्जैक्टली। हाँ। तो मैं साथ साथ पढ़ाई भी करता रहा, लॉ भी करता रहा, और मुझे ये फील्ड भी मिल गई। तो आसानी ये हुई कि जब आप लॉ कर रहे होते हैं तो आपको लॉज के बारे में मालूम होता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में मालूम होता है, True. और जब आप यहाँ आकर बैठते हैं तो फिर आप सवालात अच्छे कर सकते हैं। हाँ, सब ज़ाहिर है आपकी- कानूनी अगर आपको पेचीदगियों का इल्म होता है तो आप वो सवालात भी अच्छे कर सकते और हैं। कानूनी पेचीदगियों के अलावा आप जब मास्टर को ऑब्जर्व करते हैं बहुत जी, अच्छे से, तो भी आपको उससे बड़ा उससे भी बहुत सीखते हैं आप। ट्रू ट्रू। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शार्लीन, इतने दिन कहाँ थी आप? कहाँ गायब थी? हमने आपको स्क्रीन पे देखा, देखने के बाद आप नजर नहीं आ रही, भाई क्या मसला है? भाई एक तो माशाल्लाह मैं अपनी जॉब में बिजी थी, और दूसरा जो है रमज़ान के हवाले से हमारा एक फैमिली ट्रस्ट है, उसका नाम है अहमद फातिमा ट्रस्ट। अहमद फातिमा ट्रस्ट। Okay, और ये जो माशाल्लाह। ट्रस्ट है माशाल्लाह, ये हम लोगों ने राहुकी में, जो कि डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद सिंध में, इसको बनाया है। ये मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हैं, उनके नाम पे मेरी फैमिली ने ये ट्रस्ट क्रिएट किया है। माशाल्लाह। यहाँ पे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, और जो कि हम प्राइमरी फ्री हेल्थ केयर देते हैं वहाँ के तमाम सिंध के वासियों को जो आसपास के इलाकों में रहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे इलाकों में अक्सर व बेशतर तबी इमदाद ज़रा कम होती है, I know. लोगों के पास एक्सेस नहीं होता, तो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी
कम्युनिटीज़ और अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनके लिए हम यहाँ काम करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस ट्रस्ट को मेरी फैमिली रन करती है। अच्छा, कितना अभी इसको बिल्कुल इनिशियल हुआ है अभी? हाँ नहीं जी, ये 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था अक्टूबर में, और नवंबर 1 को इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। इसको रन मेरे सारे चाचा और मेरे कज़न्स करते हैं। ये एक बहुत बड़ा माशाल्लाह। काम है, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एक्चुअल जो मेन काम होता है वो यही होता है जो बल्कि उन्होंने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लोग जो है वो ज़कात ज़रूर दें, और आई थिंक इससे बड़ी हेल्प हो जाती है लोगों की। देखिए, ना, मैं- आपका एक छोटा सा हेल्प किसी की पूरी ज़िंदगी बदल हाँ, सकता मैं है। हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि भाई आप जो वहाँ के हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप जाएं, विजिट बिल्कुल। करें, अपना दिल मुतमईन करें। बिल्कुल। उसके बाद ऐसी ज़रूर, क्योंकि इन इलाकों में अमूमन लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती है मेडिकल के हवाले से, चाहे एजुकेशन के हवाले से। तो ये एक बहुत अच्छा काम है जो इनकी फैमिली कर रही है, और अल्लाह ताला इसमें इनको अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाबी नसीब फरमाए। Thank you so नौरीन, much. जैसे कि आप स्पीकर्स भी हैं, पेरेंट्स के पास जाती हैं, पेरेंट्स से बातें होती हैं, तो कुछ होते हैं पेरेंट्स को कुछ समझ सबसे आता पहले है? तो नौरीन कहीं से भी बच्चों की अम्मा नहीं लगती। हाँ, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट बड़ा देना चाहूँगी। मैं बिल्कुल एज अ ये कॉम्प्लीमेंट तो लें आप आपने इसको। बता दिया तो मैंने कहा अच्छा Seriously, चलो, मैं तो शॉक्ड हो गई। शादीशुदा है ये मैं भी। शॉक्ड हो गई जब आपने बताया। मैंने कहा इतनी छोटी सी है माशाल्लाह। My चलें, daughter और is turning 5 this माशाल्लाह। next month. माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे उनके आगे जाके। आमीन। तो ये मुझे बताएं कि पेरेंट्स होते हैं मोटिवेट होते हैं इन बातों से? देखिए, जो अपने आप को बदलना चाह रहे हैं माशरे के हिसाब से, वो होते हैं मोटिवेट, और वो आके सेशंस भी बुक कराते हैं, वर्कशॉप्स में भी आते हैं, जिनको लगता है कि मुझे बच्चे की ज़िंदगी बदलनी है, इस बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप करनी है। जिन लोगों को इस बात का इल्म है कि हम इतनी इम्पोर्टेंट सिचुएशन में होते हैं, जो पहले के 5 साल है बच्चों के, आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप पर्सनालिटी में, इट्स लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक जो हम हर दिन अपने बच्चों की पर्सनालिटी में रखते हैं। तो जो अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को वो करते हैं, और जो नहीं अंडरस्टैंड करते हैं आप देखते हैं कि बच्चे जो है वो खुद फिर बड़े, जो कहते हैं कि जाहिर बच्चे है, खुद बड़े हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो अच्छा, ये आप क्या समझती हैं, ये जो बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें पेरेंट्स का अपना कसूर होता है कि भाई वो अपने आप का अपना टाइम बचाने के लिए आप खुद बिजी हैं, रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं, बोलते हैं वहाँ के बैठ जाओ। अब जाहिर है बच्चा यूट्यूब पे जा रहा है, वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। इनफैक्ट ऐसे कार्टून्स हैं जो बच्चों के लिए नहीं है, बट वो देखे जा कार्टून रहे के हैं। तौर पे देखे जा रहे हैं। उससे बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है? बच्चों के दिमाग पे जो असर पड़ा है ना, वो अब आप देखेंगे जो बच्चे 10 से लेके 15 साल, उनमें बहुत ज़्यादा ADHD के सिम्टम्स आ रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा, उनका जो है वो कंसंट्रेशन स्पैन डेवलप ही नहीं होता। बच्चे आप देखें एक जगह नहीं बैठ पाते, वो घूमते रहते हैं, वो उनके पाँव हिल रहे होते हैं, हाथ हिल रहे होते हैं। ये सब जो है वो अर्ली जो आप स्क्रीन टाइम बच्चों को दे देते हैं, एक रिक्वायरमेंट है कि आप बच्चों को जैसे हफ्ते में 1 घंटा जो है वो ज़रूरी है बच्चे के लिए, कि वो उनको पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। एक बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी है जो True. उनके टाइम की है, ट्रू। बट उससे ज़्यादा अगेन यू आर राइट, द पेरेंट्स जो है वो एक कन्वीनियंस के तौर पे यूज़ करते हैं कि भाई हमें, आई हैव सीन कि हम शॉपिंग, हम माँ बाप शॉपिंग कर रहे हैं और बच्चा जो है वो फ़ोन पे है, जस्ट बिकॉज वो उनको अच्छा, मैं इसको तंग ना आसान करे। अल्फाजों में ये कहती हूँ कभी कभी कि माँ बाप ना अपनी जान छुड़वाने के लिए छुड़वाने बच्चों के के लिए। फिर यही होता है, फिर ये सारी चीजें होती हैं, और मोबाइल उसमें पकड़ा दिया इतना और वायलेंस होता है, कुछ कार्टून्स ऐसे हैं कि फिर बच्चा उसी वायलेंस को अडॉप्ट करके फिर वो अच्छा, समझता सबसे है कि होता है। अफसोस की बात ये है शहरी, मुझे लगता है अभी हम जिस दौर में चल रहे हैं ना, वहाँ पर स्पेशली माएँ टाइम नहीं दे पा रही हैं अपने बच्चों को। अच्छा, अब इसका एक बड़ा बिल्कुल रीज़न भी, ये है कि हमारे यहाँ का माशी मामलात जो हैं वो इतने डिस्टर्ब हो गए हैं कि एक बंदा कमाने से चल नहीं रहा है। पहले तो ये होता था एक कमाता था 10 खाते थे, लेकिन अब ज़ाहिर है बरकत नहीं रही है, वॉट एवर महंगाई क्या है, तो इस वजह से माँ भी जॉब कर रही है, तो ज़ाहिर है उसके ऊपर भी बेचारी पे इतना ही स्ट्रेस है बिल्कुल। जितना बाप पर है। जो जॉब नहीं कर रही, जो टाइम दे सकती हैं, वो प्लीज टाइम दें बिल्कुल भाई दें अपने बच्चों बच्चों को। को। सबसे पहली यूनिवर्सिटी आपके बच्चों की उसकी माँ होती है। बिल्कुल जी, और जो जॉब भी कर रही हैं वो भी टाइम दें, बिल्कुल। फादर को भी टाइम देना चाहिए। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा जी मदर और सारी जिम्मेदारी उसकी है, दोनों को टाइम देना चाहिए, और जो स्क्रीन टाइम है इसमें कमी करनी चाहिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं। रमज़ान रमज़ान रमज़ान। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। ब्रेक से वापस आ गए हैं और किचन में आ गए हैं। देख तो रहे ही हैं आप, ये क्या बना रही हैं? जलेबियाँ। जला रही हैं, बना रही हैं? कोशिश कर रहे हैं। कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक फ्री हूँ। हो आप जाएं लोग आप, फिर कैसे हम हैं? बात कर लें नहीं कर आज ले। बिल्कुल। आजकल ना कम टाइम दे रही हैं हमें सिमरन। हाँ, आप बिल्कुल वो कढ़ाई पे नहीं खड़े होते तो लिफ्ट नहीं पकवान करा में रही। जलेबियाँ निकाल रहे होते, वो लग रही हैं आज आप माशाल्लाह नहीं, से। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, चले। क्या जलेबियाँ ही बन रही हैं आज? जी जी, जलेबी बन रही है। बस क्योंकि ईद है ना कल, तो मतलब आज कोई हमारे लिए इंतजाम नहीं होगा, कोई आप ड्रिंक भी है लेकिन हमारी। रोजा तो है ना आज इस हमारा। तरफ आ जाएं प्लीज। रोजा है, आप क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉबेरी जूस है हमारे स्ट्रॉबेरी साथ। जूस स्ट्रॉबेरी है। जूस है Yes. और साथ में है जलेबियाँ।
तो टोटल हम मीठा मीठा खाएंगे। मीठा जी, मीठा 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 खाएंगे। खाएंगे। ठीक है, यानी कि फिर हम जलाल का वेट करेंगे, जलाल जलाल भाई, क्या बना के हाँ। हमें कुछ वो भी खिलाएंगे। मीठा बनाएंगे। अच्छा ये क्या बात है, फिर बाहर से ऑर्डर तो फिर बाहर से नहीं सबरोसो है ना, उसको फ्राई करा लेंगे। सबरोसो फ्राई करा देंगे। हाँ चले ठीक है। आज उसमें गुजारा हो जाएगा। तो किस तरह बन रही है जलेबियाँ, बताएं ज़रा। जलेबी का बैटर बनता है, उसमें मैदा होती है, चीनी होता है, दूध होता है, ईस्ट होती है और रंग डलता है थोड़ा सा। इसके बैटर बनता है और फिर इसको हम लोग फ्राई करते हैं। डालडा कॉर्न ऑयल में हमने इसको फ्राई करा है। जायकेदार खाने, हार्ट हेल्थ के साथ, लाइट भी होगा और क्वालिटी वाइज भी हमारा डालडा कॉर्न ऑयल बहुत अच्छा है। तो हम लोग इसमें फ्राई कर रहे हैं। शीरा आप लोग के सामने बना हुआ है, इसको फ्राई करने के बाद शीरे में डाल रहे हैं। मैं भी पहली दफ़ा बना रही हूँ इसलिए जल भी रहा है, खराब भी बन रहा है और मतलब सही भी बन इन्होंने रहा हमें है। ये मैसेज दे दिया कि मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ, कुछ भाई, भी हो हाँ। बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त करना है। नहीं, आपने हमें 29 दिन इतने अच्छे बहुत खाने अच्छे खिलाए खाने खिलाए। कि हम आपकी अगर आज कुछ हो भी गया तो बिल्कुल। बोल देंगे कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सिमरा। और जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुल बहार की ड्रिंक हम बना रहे हैं, क्योंकि ये खालिस फले खालिस फल, मुझे भी बुला दिया। जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुल बहार, खालिस जड़ी बूटियों के फलों फूलों और जड़ी बूटियों की अरकियात से तैयार बना, करदा मरहबा गुल बहार। मरहबा गुल बहार की 29 दिन ड्रिंक। तक ये बोलती रही है, इतना और बोला कि आज खुद भूल गए इन्होंने हम। आज भूल गई यार। अब इनको कोई हंसा रहा है वो हम बता नहीं सकते ऑन हाँ, एयर पे कौन exactly। हंसा रहा है, वरना और ये वो जो हंसा रहे ना वो कभी कभी मुझे भी हंसा देते हैं। वो वहाँ पे उस टाइम तो वो ये हो सुकून नहीं जाता है ना उनको। जी, हाँ, जी, इनको फिर वो देना पड़ेगा सुकून का, वो है। सुकून का इनको एक गिफ्ट हैम्पर गिफ्ट हैम्पर देना देंगे पड़ेगा ताकि खुद ये पुरसुकून रहे। ताकि हम इनको कहें से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। और फिर कोई सिमरा चीज़? ईद मना रही हैं आप आज? आज तो बड़े अच्छे है ना? जबरदस्त कपड़े प्यारी पहन लग कर रही आई हैं हैं आप, ये माशाल्लाह। आपका अच्छा लग रहा है। इधर दिखाएं जरा, इधर आके क्यों दिखा आप दें, इतना घबरा रही उनको हैं? छोड़े वो दिखाएं आपको जरा। हंसाते रहेंगे। आइए इधर, ये देखें जी, आज ईद तो यहाँ मनाई जा रही है। क्या चांद बात रात, है, चांद चांद रात रात मतलब मना वही रही ना, थी। हमारी हाँ, ईद तो हमने आज से शुरू कर दी ना मनाना। ठीक है, हाँ, thank you बड़ी so प्यारी much। लग रही है। अपनी है थैंक यू सो मच। आज ब्रांडिंग नहीं कर रही ब्रांड है, बता दें किस ब्रांड के, उस बेचारे का तो बता ड्रेस दें। लाइन फैब्रिक की ड्रेस पहनी है। मैं Okay। मैंने इसीलिए यहाँ बुलाया था ताकि नेक्स्ट टाइम आपके जो ब्रांड वाले हैं वो मुझे भी भिजवा दें। ओके चलें आप जाएं और हंसें और जलेबियां बनाएं। इनको कोई हंसा रहा है, हाँ, वो इनको कोई हंसा हम रहा है, बाद में बताएंगे कि कौन हंसा रहा था। लेकिन बहरहाल 29 डेज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने पकवान हमें खिलाएं, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। शाजिया जलेबियां बना रही हैं वो, जलेबियां बनाना डिफ़िकल्ट होता है? डिफ़िकल्ट तो नहीं है सच, लेकिन प्रैक्टिस की बात होती है हर चीज़ में ना। प्रैक्टिस जो होती है ना, उसको उससे इंसान परफेक्ट बनता है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ। प्रैक्टिस मेक्स तो आपने कभी कभी बनाई जलेबियां में से? जलेबियाँ मैंने बनाई नहीं, एक दफ़ा बनाई मैंने भी। फिर उसका क्या क्योंकि वो बात नहीं सही बनी थी, सही शो बनी पे ही थी? बनाई थी लाइव। बाहर वाली जैसी बनी थी कि नहीं? हाँ सही बनी थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी मैंने शोज में ना अपने लाइव बनाई हैं और वो फर्स्ट टाइम ट्राई की हैं। हाँ। तो वो मेरी फर्स्ट अच्छा, टाइम मैंने में अपने भी घर पे ना अच्छी गोलगप्पे बन गई। बनाए। हाँ गोलगप्पे भी ट्राई अच्छे- किए हैं मैंने घर अच्छे घर के बने। अंदर? घर में मैंने गोलगप्पे अच्छे बनाए। बने। हाँ, बहुत अच्छे बने। मैं खाने अच्छे बनाती हूँ। अच्छा, शाजिया आपको कब शौक हुआ था और पहली दफ़ा कब आपको पता चला कि आप एक अच्छी शेफ़ हैं और आगे जाके बहुत बड़ी शेफ़ बन जाएंगी? मैं वैसे यंग एज से ही मुझे शौक था, कुकिंग का तो क्रेज़ था। बहुत छोटी थी। पहले भी मैंने 2 शो में बताया है कि मेरी मदर जो है ना बर्तन ला के देती। इनफैक्ट छोटे स्टोव, इतने छोटा स्टोव ला के दिया था। मैं होंगी शायद 10 साल की होंगी, 11 साल की होंगी। Okay। इतना छोटा स्टोव ला के दिया था, वो रियल स्टोव था। तो उसमें बर्तन जो थे वो टॉयज़ के हिसाब से थे, लेकिन उसमें मैं पका लेती थी खाना। हाँ। वो ऑन होता था, उसमें बाकायदा मतलब गैस आती थी और आग होती थी, तो उसमें मैं दाल डाल के और छोटे छोटे बर्तन होते। तो वो बचपन से ही ऐसा शौक़ था। और फिर वैसे तो हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल में लेडीज़ को सबको ही शौक़, जिनको भी नहीं होता वो बना ही लेती हैं कुछ ना कुछ। तो हाँ, तो एक शौक़ होता है ना इंसान का, जब पैशन होता पढ़ती है ना तो कर ही लेती है लड़की। जब ये एक इंसान का पैशन बन जाता है, जब इंसान को बहुत ज़्यादा इंसान का शौक़ होता है। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जब मैं वैसे तो मैं मैरिड थी और फिर उसके बाद मुझे इत्तेफाक हुआ, हम टीवी से ऑफ़र आई कि जो है ना कंपटीशन की। तो मैं तो उस वक्त मैंने कोर्स भी नहीं किया हुआ था, लेकिन मैंने कहा मुझे शौक़ तो है। मैं घर पे तो हर चीज़ बनाती थी, इवन मैं ब्रेड्स बनाती थी घर पे, अपने केक्स बनाती थी और बहुत सारी कुकिंग भी करती थी अच्छी। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ, शायद मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए इसमें गई थी। मुझे कोई शौक़ नहीं था टीवी पे शेफ़ बनने का या कुछ करने का, मैं घर में करती थी। तो फिर वहाँ पे इवन वहाँ पे जितने भी शेफ़्स थे वो प्रोफेशनल, बिल्कुल जो प्रोफेशनल शेफ़्स होते हैं ना, लर्न किया हुआ, सब वो थे।
तो उनसे मैं जीत गई थी। वाह। तो जब मैं जीती तो मैंने कहा अच्छा, तो मुझे तो आता है इसका मतलब अच्छा बनाना। जब मैं इन प्रोफेशनल में जिस इसको बाकायदा ना कोर्स प्रोफेशनल शेफ्स को हाँ, आपने बीट किया एंड देन यू रियलाइज कि मैं जो हूँ एक प्रोफेशनल शेफ बन मैं सकती भी हूँ हूँ। भाई, फिर उनको मैंने फिर कोर्स पता किया, चला। उसके बाद मैंने कोर्स किया इवन। तो फिर मैंने जब फिर मुझे ऑफ़र आ गई हम टीवी से, फिर मैं वहाँ जॉब स्टार्ट कर दी। इस तरीके से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर ली, फिर मतलब ऑन एंड ऑफ टीवी पे भी और दूसरे चैनल्स पे भी आ रही थी मैं। फिर मैंने सोचा कुछ अरसे पहले 6 महीने पहले कि मुझे अपना ओन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इसको करियर बनाना है तो इसी तरीके से हो सकता है कि जॉब बिल्कुल पे जी, तो नहीं हो सकता। बिजनेस जिसको मतलब शौक है बिजनेस का, वो बिल्कुल बिजनेस करे और अल्लाह ताला आपको फिर- कामयाबी दे हाँ, कि thank you। आपका जो बिजनेस है वो अच्छा चले। गो कि Thank आप अभी you। नाम रिवील नहीं करना चाह रही है। अभी मैं but ईद के बाद रिवील ईद कर के बाद फिर दूंगी। इंशाल्लाह हमें आपको मैसेज बुलाएंगे। कर दिएगा, हाँ, हमें मैसेज जो कर नाम दीजिएगा हो। और अगर आपको वीडियोस बनवानी हो तो हमें पहले भेज दीजिएगा। बिल्कुल। पीआर PR भेज दिएगा। हाँ, वही हम मैं उस पे पीआर review- भेजूंगी हाँ, अपना। हमने तो उस पे आजकल फिर- हम दोनों ने ना अपना हाँ, ये हमने अपना साइड बिजनेस शुरू कर Side दिया। business शुरू किया। पीआर भेजें हमें, हम आपको बताएंगे। अली, जैसे कि आपने बताया कि इस तरह आप फील्ड में आए और ज़ाहिर है माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बड़ा एक इसके लिए भी टेक्निक चाहिए होती है एज एन एंकर पर्सन, न्यूज़ एंकर पर्सन, कि कब क्या फ्लो रखना है, फिर अचानक ब्रेकिंग आ जाए तो उस वक्त मूड किस तरह का रखना है। अच्छा, क्योंकि हम और आप जिस दौर से काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक चीज़ों की इंपॉर्टेंस थी। अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया तो हर चौथा पाँचवा बंदा जो है वो अपने तौर पे सेलिब्रिटी बन जाता है या फिर वो अपने आप को एंकर समझने लगता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है एक एक्सपीरियंस, और ख़ास तौर पे जब आप एज ए न्यूज़ एंकर कर रहे हैं काम और कोई ब्रेकिंग आ जाए या आ जाए उस वक्त हैंडल करना, क्योंकि उस वक्त IB में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन हैंडल आपने करना। ये बहुत एक मुश्किल बात जो आप कह रहे हैं ना, सोशल मीडिया के ऊपर आजकल जिसके हाथ में मोबाइल है वो जर्नलिस्ट अपने आप को समझता है। अपने आप में। लेकिन उससे ये नहीं मालूम कि नेशनल टीवी पर बैठने के बाद मेरा किरदार क्या होना है। बिल्कुल। मेरे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए और अल्फाज का ज़ख़ीरा ऐसा हो कि मेरे अल्फाज पॉलिसी से तसादुम ना करें, जो बहुत ज़रूरी है। चुनाव अल्फाज का मैं ऐसा बिल्कुल, कि सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास इतनी पॉलिसीज़ नहीं है, आप जो बोल policies रहे हैं ही वो नहीं जा है, रहे हाँ। हैं, लेकिन नेशनल टीवी पर आप बहुत बाउंड हो। रिस्पॉन्सिबल है आप। तो आपने उन पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, और अगर कोई ब्रेकिंग आ रही है उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इवन कि इस वक्त भी जो कंडीशंस हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है, जो नए आने वाले लोग हैं, सबसे पहली चीज़ ये है जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और रोज़ाना की बुनियाद पर आपको नया अल्फाज मिलता है सीखने के नया लिए। कंटेंट चाहिए, कुछ ना कुछ पूरा चाहिए। सब। अब अल्फाज आपको रोज़ाना की बुनियाद पर जो नया सीखने को मिल रहा है, फिर आप डिक्शनरी जाके चेक करते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब वो मतलब जब आपको निकल के आता है तो फिर आपको एक नया लफ्ज़ मिला, आपने फिर एक सीख का अमल आपका जारी है। फिर जब ब्रेकिंग की तरफ आप आते हैं तो ब्रेकिंग में कई, हर चैनल का अपना अपना एक तरीका कार और ब्रेकिंग में कई दफ़ा ऐसा होता है कि सामने वाला आपको गलत चीज़ भी बता रहा होता है, बट आपको पता होता है ये गलत है, तो आपने उस तरह मैनेज करना होता नहीं, है। उसके बीच का रास्ता होता है। हाँ, कि वो फॉर एग्जांपल एक एक्सपर्ट को पता है। बीच का रास्ता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई नाम समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसका जो डेजिग्नेशन है वो लेने के बाद उस खबर को आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे नाम समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है कि ये गलत बता रहे हैं। हो सकता है क्योंकि वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, एंकर Human पर्सन error एंकर से है। भी गलती हो Human सकती error है। है। तो ये गलतियों का सिलसिला होता है, लेकिन आपने संभालना कैसे है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो बैठा हुआ बता रहा है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है कि वो उससे भी गलती हो जाए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम में जो कंट्रोल रूम में बैठा होता है, हाँ, जाहिर है, उसके उसको पास अपनी फुटेजेस भी आ रही हैं, उसके पास नीचे से कॉल्स भी आ रही हैं, वो डेस्क से भी मुंसलिक है, वो फुटेजेस को भी लाइन कर रहा है, वो ऑडियो वाले से भी बात कर रहा है, वो अगर किसी को कॉल मिलानी है तो वहाँ भी लाइन कर रहा है उसको, तो वो ज़्यादा बेचारा It's always a प्रॉब्लम में होता teamwork। है। मैं कहती हूँ ना, ये कोई बिल्कुल। भी एक इंसान कभी भी नहीं कर सकता, बहुत बड़ी टीम पैनिक होती होता है, पीछे। पैनिक होता है बाकायदा, और उस पैनिक पर काबू पाना बहुत ज़रूरी होता है। ये जितने भी न्यूज़ एंकर्स हैं जो बनना भी चाह रहे हैं, मैं बता दूं न्यूज़ एंकर होना एक बहुत मुश्किल काम है। मैं पर्सनली नहीं कर सकता एज अ न्यूज़ एंकर, क्योंकि आपको एक फ्लो में रहना है और एक एक्सपर्ट होता है जो इस चीज़ को हैंडल कर सकता है। ज़ाहिर है इनका एक माशाल्लाह तजुर्बा है, तो उस तजुर्बे की बिना पर ये बात कर रहे हैं। नए जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं बिल्कुल आएँ, लेकिन थोड़ा सीख लें। आते ही अपने आप को एक एक्सपर्ट समझना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। बिल्कुल। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रमजान 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 बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी दिलचस्प उनसे गुफ्तगू हो रही है। शर्लीन, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि माशाल्लाह आपकी फैमिली एक ट्रस्ट को पूरा रन कर रही है,
मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये जैसा आपने बताया था कि दादा दादी जी। ने इसको शुरू किया था, जी। ख्याल कैसे आया कि यार एक इस तरह का ट्रस्ट होना चाहिए जिसमें हम मेडिकल की सहूलियात दें, जी। क्योंकि ज़ाहिर है मेडिकल के बहुत इश्यूज होते हैं अंदरून Absolutely। सिंध और इधर, जी। उनको ख्याल कैसा है? जी, तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। ये एक्चुअली ट्रस्ट जो है ना, ये मेरे दादा के इंतकाल के बाद हम लोगों ने, लाइक मेरी फैमिली ने, चाचा वगैरह ने स्टार्ट किया। Okay। उन्होंने सोचा कि हमारे पास जैसे ज़मीनें हैं राहूकी में, सिंध में, तो एक ज़मीन का जो खित्ता है उस पर हम क्यों ना एक हॉस्पिटल बनाएं। उसकी वजह यह है कि मेरे दादा जो हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमेशा से खिदमत खल्क में सबसे आगे रहे हैं वो, और माशाल्लाह। सारी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ की लोगों की मदद करने में, उनको हेल्प करने में। हमारा घर ही होता था कि कोई भी कभी भी आ जाए टू ज़बरदस्त। सपोर्ट। आई मीन हमने कभी नहीं देखा कि कभी दादा ने चेहरा बनाया होता है ना, जब शक्ल बन जाती है यार हर जगह लोग आ जाते हैं, बट हिज हाउस, आवर हाउस हैज़ ऑलवेज बिन ओपन हैदराबाद में जो हमारा घर है। तो इसीलिए उनका जब इंतकाल हुआ तो सब ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि इसाले सवाब के लिए उनके और दादी के और सदका जारिया के तौर पे ऐसा कौन सा काम करें जो ताहयात हमारे जाने के बाद भी चलता रहे। और वो ये है कि हमने सोचा हम हॉस्पिटल बनाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारे अंदरूनी सिंध के इलाके हैं वहाँ पे आप देखें पानी के भी मसले हैं, वैसे भी बहुत बीमारियाँ होती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो वहाँ के लोग बेचारे क्या करें, कहाँ से डॉक्टर्स लाएँ, कहाँ से चीज़ें करें। तो इसीलिए फिर ये हॉस्पिटल बना। अच्छा, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, OPD है, रूम्स हैं, सर्विसेज हैं, उसके अलावा हम वहाँ कैंप्स भी लगाते हैं, एक्सरेज़ के लगाते हैं। हम यहाँ से डॉक्टर्स को बुलाते हैं कराची से और भी शहरों से, हम कोऑर्डिनेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और भी NPO से, क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट है वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NPO है, रजिस्टर्ड है विद सिंध केयर हेल्पनेस और बहुत सारे और रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ के साथ। इसके साथ ही हम सिर्फ ये नहीं करते, कोशिश करते हैं कि हम तिब्बी इमदाद और यानी प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ साथ हम जो है वो उनको विंटर में, गर्मियों में कपड़ों की भी सलाहियतें हम फराहम करें, और साथ ही खाने पीने का भी इंतज़ाम हम अक्सर जो है ना, अक्सर व बेशतर कराते रहते हैं। बहुत खूबसूरत स्टेप है। तो ये इस तरह ये होता है कि एक तो हमें बहुत दिली सुकून मिलता है ऑनेस्टली, इंटरनल सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड इसके लिए मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए अपनी फैमिली के तमाम मेंबर्स को शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें भी एक चीज़ दी, एक ऐसा ट्रस्ट दिया जिस पे हम काम कर सकें, सवाब कमा सकें, और ऐसा एक काम किया जो आगे के लिए लोगों के लिए एक ज़रिया मदद भी बन सकता है, और सदका जारिया भी जिस तरह इनकी फैमिली काम कर रही है, जी जी, तो वो ज़ाहिर है लाइफ टाइम जितने लोग उससे फैज़याब होते रहेंगे तो वो आपको सवाब मिलता रहता है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर एक मेडिकल की सहूलियात दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें दे रहे हो। सबसे बड़ी बात ये कि आप अपनी ओन पॉकेट से कर रहे हैं अभी। जी जी हाँ, कुछ हमारे डोनर्स भी हैं। अब मेजॉरिटी हमारे डोनर्स हम एक तो फैमिली मेंबर्स खुद हैं सारे, क्योंकि माशाल्लाह मेरे 6 चाचा हैं। सो आई हैव माय टोटल 7 ब्रदर्स, इंक्लूडिंग माय डैड, और मेरी फुफियाँ भी हैं और भी हैं। इसके अलावा मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भी है, और हम डोनर्स भी हमारे पास होते हैं। तो लोग ज़कात भी दे सकते हैं, अपनी चैरिटी भी दे सकते हैं, अपना डोनेशन भी दे सकते हैं, जिस तरह भी देना चाहें। हमारा अकाउंट है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल है वो चलाएंगे, उसका क्लिप नज़र आ जाएगा, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में है। और आप सिर्फ एक अब तो ऐप्स है, आप एक ऐप के जरिए जितना मर्जी चाहे भेज सकते हैं, इसकी कोई एप्लीकेशन को भी देख सकते हैं, और अगर कोई विजिट भी करना चाहे हाँ, तो राहूकी में आपको मिलेगा, वो एड्रेस है राहूकी की मेन उसमें है, क्योंकि राहूकी ऐसी जगह है जो हैदराबाद से थोड़ा ही आगे है, और उसके आसपास के इलाकों में ना इतनी सहूलियात नहीं है एट द मोमेंट। इस वक्त इतनी वहाँ अस्पतालें भी नहीं हैं। और दूसरा ये कि ख़वातीन के लिए स्पेशली अभी मेरे फैमिली ने एक नया स्टेप लिया है कि गायनोकोलॉजिकल वार्ड भी वहाँ बनाया है। बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि वहाँ की ख़वातीन के लिए जो हमला ख़वातीन हैं और जिनको वहाँ बच्चे पैदा होते हैं, उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे जो बच्चे, एक तो न्यूली बॉर्न बच्चे भी और माँ भी, खुद भी। भाई बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि ये वाला जो काम है ना, इसमें मुझे लगता है अंदर से जो आपको सुकून मिलता है ना, जी जी, वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। जब तक आप किसी के लिए अच्छा करते हो ना लाइफ में, तो वो वाली जो एक सेटिस्फेक्शन है ना। आपने मेरे दिल की बात बोली है, नहीं मैं सही बता रही हूँ, वो वाली और इसीलिए रमज़ान का सारा महीना ना मैं गायब ही रही हूँ, क्योंकि हम उसी में बिजी रहते हैं। इंटरनल सेटिस्फेक्शन की ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और जिस तरह की बता रही हैं लोगों को विजिट करना चाहिए। ज़ाहिर है हैदराबाद के लोगों को तो पता ही होगा, कराची से भी मुखय्यर हजरात हैं, वो विजिट कर लें, अपने किसी को भेज के दिखा के सेटिस्फाई हों, क्योंकि इंटरनल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए इंसान के अंदर
तभी कहते हैं ना वो सुकून की और नींद आती यकीन है। करें वो लोग अक्सर कहते हैं ना कि हमें सुकून नहीं मिलता, हमारे पास सुकून नहीं है। मैं कहती हूँ आप लोग कोशिश तो करें, बिल्कुल आप देखिए मदद तो करें ना आसपास लोगों चीजें की, तो देखें आपको बिल्कुल। करना क्या है। आपको ना मिले सुकून तो फिर बोलें। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला बिल्कुल, ऐसे ऐसे तमाम ही, लोगों को ऐसे ही। जो है वो उसका तौफीक अजर दे भी दे और और लोगों को मज़ीद तौफीक दे कि लोग इसमें काम करें। अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आप इस नशिस्त में आए, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और जो मैंने ज़ाहिर शुरू में बात की थी घर की मुर्गी दाल बराबर, ये मेरा और इनका आपसी मजाक है, सो डोंट टेक इट सीरियस, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा आपस में एक बिल्कुल भाइयों वाला कनेक्शन नहीं भाई होता है। मेरे बड़े फेवरेट हैं और मैं देखती हूँ नहीं, अक्सर जो है मेरे वो भी जिस favorite तरह द वे ही टॉक मुझे बहुत अच्छा हमारा लगता है। एक बड़ा ही कनेक्शन जो है वो बिल्कुल भाइयों वाला है हमारा, तो कोई ऐसी वो नहीं है, वो हमारा आपसी मजाक होता है, तो कोई और बाकी ना एक दो करे, चीजें पता नहीं थी वो आज पता चल गई। कोई और इनके साथ ऐसा मजाक करने की ट्राई नहीं करे, वरना फिर आपको पता है आप कभी भी कहीं भी टारगेट हो सकते हैं। बिल्कुल, टारगेट हो सकते हैं। ये जो मजाक करने पे आते हैं ना, तो ये भी किसी को नहीं छोड़ते। नहीं, अली कोई मैसेज देना चाहते हैं आप देखने वालों को? सर किस हवाले से? किसी भी हवाले से, चांद रात जो के हवाले आपका से। दिल चाहे आप मैसेज दे दें। चांद रात के हवाले से बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल, क्योंकि दूसरा हम मैसेज करीब दे हैं दूं। ईद के। क्योंकि आप चांद रात पे लोगों को कह रहे थे ना मर्दों के लिए सजा होती है। सर अब मैं उनके लिए बताऊं कि ये सजा नहीं होती। चांद रात को मर्द आपको ज्यादा तादाद में सैलून पर नजर आएंगे और वो चेहरे चमका रहे होंगे, बाल बनवा रहे होंगे, नया हेयर स्टाइल बनवा रहे होंगे। एहतिकाफ से भी मैनी तो उठते हैं। पैडी एहतिकाफ से उठते हैं, एहतिकाफ के बाद एहतिकाफ से फिर उठ के सीधा सीधा वहाँ। सैलून जाना है उन्होंने, फिर अपनी तैयारी भी पकड़नी है। बिल्कुल। लेकिन ज़रूरी है, मतलब चाहे वो मर्द हो खवातीन हो, दोनों के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह हम रमज़ान को वेलकम करते हैं उसी तरह हम ईद को भी वेलकम ईद को करते भी हैं। welcome। तो ज़रूरी नहीं है कि ईद खवातीन और बच्चों की हो, मर्दों को भी मनानी चाहिए और अपने पूरे तरीके से मनानी चाहिए। तो सबको एडवांस में ईद मुबारक, और आप लोगों को ईद मुबारक। खैर आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग माशाल्लाह, हम आपको स्क्रीन पर देख रहे थे कंटिन्यूअसली, आज आप लोगों ने सेट पर बुलाया, मौका दिया आपकी मोहब्बत है, आपके आप साथ आए। बैठने का, बातें करने का, सबके साथ बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। Ramazan, Ramazan, Ramazan. खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। ब्रेक से वापस आ गए हैं और माशाल्लाह ये ईद की मुझे लग रहा है कि तैयारियां जो है ना, ये कल हम साथ ही लेकर चले जाएंगे। आज यहाँ से कल फिर खाएंगे जाकर जलेबियां। कमाल ही बना दी आपने, कमाल बना दी आपने। दिखाएं भाई। टॉप अकेले शॉट नहीं है। बनाई मैंने, हेल्प हुई है मेरी। बहुत हेल्प अच्छी हुई है बनाई है, आपकी, ठीक फर्स्ट है। टाइम के लिहाज से बहुत अच्छी है, वेरी गुड। और लग जबरदस्त। भी शक्ल से अच्छी रही हैं। हाँ, मुश्किल था फिर पहली बार बनाना जलेबी। आइंदा नहीं नहीं बनाऊंगी। भाई, कान पकड़ ली है हमारी लड़की ने। क्यों? जलेबी में क्या प्रॉब्लम है? बहुत मुश्किल। हाँ, ऐसे देख रही है, मैंने पता नहीं क्या कर दिया एक इनको। सेकंड, दोबारा देखना दोबारा सिमरा। देखिएगा ऐसे, मुझे ये जरा कैसे दिखाएं। देखा? ऐसे गुस्से में देखा है मैंने कहा क्या प्रॉब्लम था? नहीं, आप बना लेगा खुद ही, बहुत इसका आसान मतलब है था कि ना। अगर आपको इतनी आसान लगती है तो नेक्स्ट टाइम आप बना लें। अच्छा चले मैं ट्राई कर लूंगा, नेक्स्ट कोई ईयर बड़ी बात आपसे नहीं है। बनवा लूंगी मैं Next year जलेबी। try कर लेंगे। जबरदस्त। और ये ड्रिंक ड्रिंक स्ट्रॉबेरी ड्रिंक है और ठीक है, मिडल डाल में दें हमने इसमें जो भी डाली डालना है। जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुल बहार, फलो फूल और खालिद। वैसे मैं डाल चुकी हूँ, और दिया डालना है तो आपने? और फिर डाल दें तो थोड़ा और फलो ज़्यादा- फूल और खालिद जड़ी बूटी की मीठा हो जाएगा अर्कियात से तैयार करदा। ठीक है। और हमारा पोस्ट कुकिंग पार्टनर जो बर्तनों को साफ कर देता है, क्लीन कर देता है, इफेक्टिव ताकत के साथ आ गया है, वो है नींबू और सिरका। सिरका जो है इसकी स्मेल को निकालता है और जो नींबू है वो इसकी जमी सी जमी चिकनाई निकालता है। और वो जेब में भी हल्का है। 250 ml की बोतल 150 रुपीज़ में मिल रही है। बिल्कुल जी, 250 ml की बोतल 150 रुपए में मिल रही है, तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल करें। थैंक यू सो वेरी मच। और इतने दिन आपने हमें अच्छे ज़बरदस्त खाने खिलाए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Welcome. थैंक जलेबियों का हम बाद में बताएंगे कैसी जलेबियों बनी का है। हम, लेकिन लग बहुत अच्छी लग रही अच्छी है। रही है तो फिर हम उसको उस पर हाँ। बता देंगे अपने बिल्कुल। किसी अगले साल अगले साल अगले साल ऊपर से ये किसी ने ऊपर कहा, से अगले साल बताएंगे ऊपर से जी। बोले। अगले साल बताएंगे। अच्छा जी, हमारी निशिस्त पे इस वक्त हमारी एक और मेहमान आ चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारिया, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कहाँ कैसे? गायब हो गई थी? बस इब्तिदा आप लोगों से हुई थी बिल्कुल। और अब इख्तिताम भी इख्तिताम रमजान भी का आप लोगों हमसे के ही हो रहा है। साथ। अच्छा, अमूमन जो है ना वो हमारी माशाल्लाह यही खासियत है, इब्तिदा भी हमी से होती है और फिर इख्तिताम भी यहाँ पे इख्तिताम होता भी है। हमी से ईद हो की जाता तैयारियां कर ली हैं आपने, या फिर लोगों के चेहरे सीधे करने में लगी हुई हैं आप? नहीं, ईद की तैयारी तो हम रमजान से पहले ही यूजुअली अच्छा पहले ही कर लेती हैं? हाँ, कोई क्योंकि- चांद रात को नहीं जाना, मेहंदी लगवाना? Lucky नहीं, you। क्योंकि ये जो होता है इस वक्त हमारे पास क्लिनिक्स पे रश रश होता है, बहुत रश, ज़्यादा बिल्कुल। होता है। तो आई यूजुअली एंड अप डूइंग ऑल द प्रिपरेशन रमजान से अभी पहले। बताएं ना कि ये जो एंड के डेज थे इसमें ज्यादातर खवातीन क्या कराने आई थी? ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो यूजुअली हाइड्रा फेशियल्स हाँ। या माइक्रो नीडलिंग, ताकि मैं फिर आज जाके करवाऊंगी ना। अच्छा तो ये बताएं, माशाल्लाह आपका क्लिनिक भी है, कहाँ पे आपका क्लिनिक ये?
मेरे क्लिनिक्स जो हैं वेस्ट एस्थेटिक क्लिनिक बेसिकली कराची में 2 लोकेशंस पर हैं, एक है DHA बुखारी कमर्शियल और सेकंड है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, और मैं ताल्लुक़ रखती हूँ कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से और वहाँ मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अच्छा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर साहब ये बताएं कोई डिस्काउंट आपने रखा हुआ है, मतलब कोई किसी के लिए, या फिर जो आए पूरे दे के जाए? यूजुअली हम पूरे रमज़ान ही बहुत सब्सिडाइज्ड और बहुत अफोर्डेबल चार्जेस पे काम करते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको पता है मुल्क के हालात क्या हैं, लोगों पे ऑलरेडी बहुत माशी प्रेशर होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि स्किन के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अफोर्डेबल टू ऑल हो, वो सबकी रसाई में हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ज़ाहिर है हर बंदे के लिए एक इजी एक्सेस हो, और वो ज़ाहिर है अपना जो भी उसका स्किन से हवाले से प्रॉब्लम है उसे सही करें। आपकी जानिब बात है, आप पॉडकास्ट भी कर रही हैं भाई, क्या क्या कर रही हैं आप? पेरेंटिंग भी कर रही हैं, पॉडकास्ट भी कर रही हैं, क्या बात है? पॉडकास्ट आप तो मुझे झटके पे झटके दे रही हैं। पॉडकास्ट जो है वो मेरा पेरेंटिंग के हवाले से ही है। द नेम ऑफ इट शुड डिस्क्राइब इट ऑल, इट्स बिहाइंड द टैंट्रम। तो बच्चा जब रो रहा होता है, बिहाइंड द टैंट्रम, क्योंकि बच्चा जब रो रहा होता है तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि मुझे तंग कर रहा है। बच्चा आपको तंग नहीं कर रहा, वो जब हम इस माइंडसेट में आ जाएंगे ना कि वो बच्चा तंग हो रहा है, और जब हम इस बात को समझेंगे कि वो क्यों तंग हो रहा है, तो आई थिंक बहुत सारे हमारे भी मसले सॉल्व हो जाएंगे और बच्चों के भी मसले सॉल्व हो जाएंगे। तो ये पॉडकास्ट जो है इट्स फॉर द मदर्स। हम बच्चे और माँ की जो कनेक्शन है उनको और स्ट्रॉन्ग करने में, मदर्स को असिस्ट करने में, सपोर्ट करने में, कि बच्चा जो है वो खुद बड़ा नहीं होता, उसके पीछे जो जो लोग लगते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है, आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, एजुकेशनिस्ट टीचर्स की ज़रूरत होती है। टीचर्स जो है वो आधा टाइम बच्चे के साथ गुजारता है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट अ मदर नीड्स टू टेक केयर ऑफ। जैसे वो उन्होंने कहा ना कि कंट्रोल रूम की जगह एक माँ लेती है एक बच्चे की ज़िंदगी में। सो द पॉडकास्ट इज़ फॉर द मदर्स एंड फॉर ऑल केयर गिवर्स टू असिस्ट देम टू रेज अ चाइल्ड इन द चेंजिंग वर्ल्ड। तो आप उस पॉडकास्ट में कुछ मदर्स बुलवाती भी हैं, आप सिर्फ खुद अपना बुलवाती होंगी आप? ज़ाहिर है उस पॉडकास्ट में मदर्स की जर्नी हाईलाइट होती है कि हर फादर्स ने क्या, मैं इस पे आ रहा था, फादर्स ने क्या कसूर किया, उनको भी बुला लें, थोड़ी उनका भी बता दें। मैं इसी पे आ रही थी कि केयर गिवर जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चे की। सो मदर्स, फादर्स, एजुकेशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट। मैंने कहा कि ADHD बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देयर आर अ लॉट ऑफ किड्स जो दे आर कमिंग आउट एज बीइंग ऑन द स्पेक्ट्रम। हमारा यहाँ की जो स्कूल्स हैं वो इंक्लूसिव नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो घर में बंद किए जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकाले जाते बिकॉज अवेयरनेस नहीं है लोगों में। सो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आई थिंक मैं अवेयरनेस पैदा कर रही हूँ कि एक माँ किन चीज़ों से गुजरती है, एक बच्चा किन चीज़ों से गुजरता है, किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको पता चले कि आपका बच्चा इज़ ऑन द स्पेक्ट्रम, देन व्हाट शुड यू डू? इंस्टेड आप बच्चे को घर में रखें और ये सोचें कि मेरा बच्चा ठीक है, या फिर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और रीच आउट करें प्रॉपर चैनल को जो आपकी भी हेल्प कर सके और बच्चों को ग्रो करने में, उनका कॉन्फिडेंट बनाने में हेल्प कर सके। नौरीन, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को जो घर में रखने की बात है कि अगर हम अपने दौर की बात करें तो उस वक्त तो ये था गली मोहल्ले में खेलना ठीक है जी, एवरीवन इज सेफ, बट अब माहौल भी कुछ ऐसा हो गया है बाहर का कि आप अपने बच्चे को भेजते हुए इनफैक्ट आपको थोड़ा डर लगता है, 100 बार सोचना पड़ता है किस माहौल में जा रहा है, वो बच्चा किस जगह से आया हुआ है, वो उसके दिमाग में क्या भर रहा है। ये एक प्रॉब्लम एक पेरेंट के दिमाग में बहुत ज़रूरी। ये आपने बात बहुत अच्छी की। मैं एक बेटी की माँ हूँ, तो ये चीज़ मुझे बड़ी मैं आई हैव टू कीप माई रेडार ओपन एट ऑल टाइम्स। मैं खुद जब स्कूल जाती थी तो मैं स्कूल वैन में स्कूल जाती थी, मम्मा छोड़ देती थी नीचे, खुद जाती थी, वापस आ जाती थी 2:30 बजे। अब मैं नहीं सोच सकती कि मेरी बेटी स्कूल जाए अपने ओन पे, वापस आए और 2:30 बजे तक मुझे इल्म ना हो कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। तो सेफ्टी जो है वो, सेफ्टी का लेवल जो है वो इतना हाई हो गया है बिकॉज ऑफ अगेन सोशल मीडिया। अब बच्चे खुद भी जो सोशल मीडिया पे हैं वो अपनी लोकेशन बता देते हैं, वो बताते हैं वो कौन से स्कूल में। हमें लोगों के बारे में इतनी चीज़ें पता हैं कि अब हमें डर लगता है कि हमने किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम ना दे दें। अच्छा, पहले ये होता था कि पहले तो मोहल्ले वाले भी बिठा लेते थे घर में और हम भी सेफ रहते थे कि जी पड़ोस की आंटी इनके घर बैठ जाओ जाके। अब ऐसा सोच भी नहीं सकते कि पड़ोस की आंटी के घर में हम अपने बच्चे को बोलेंगे आप बैठ जाओ जाके। पहले की बड़ा कॉमन था, बहुत से लोग जो मेरे वक्तों के होंगे उन्हीं की बात समझ आ रही होगी, लेकिन ज़ाहिर है पहले बड़ा एक ये ट्रस्ट लेवल था, अब एक बड़ा ये प्रॉब्लम हो गया है। जो शाज़िया, क्योंकि बात ईद की भी चल रही है, आपकी अब तक की सबसे ज़्यादा जमा होने वाली ईदी कितनी है ये बता दें। अभी मैं सबसे पूछ रहा था तो मैंने कहा आपसे इनफैक्ट एक दफ़ा पहले आपके शो में आई हूँ, वहाँ भी आपने, मैं पहले ही पूछ रहा हूँ, मैं सबके पैसों पे नजर क्यों रखता हूँ और उस वक्त भी आप पर वो हैरान से हो गए थे। अच्छा, इतनी सारी ईदी आपको मिलती है? मुझे बताया, मैं फिर हैरान होना चाहता हूँ। आपको इतनी सारी ईदी मिलती है।
मतलब अब तो खैर बड़े हो गए हैं, तो बचपन में होता पहले था की कि बताएं ना, ज़्यादा मुझे दोबारा हैरान होना है, मेरा दिल चाह रहा इतनी है ज़्यादा वो एक्साइटिंग होता था। अब तो देना भी होता है, ज़ाहिर सी बात है, अपने से छोटों को, सारों को, पूरी फैमिली को, तो वो बराबर हो जाते हैं पैसे। तो एग्जैक्टली मैं आपको पूरा अमाउंट बताऊँ कितना होता है? अमाउंट बताया, मैं मैंने आपसे थोड़ी ऐसा- बोलूंगा मेरे ऐसा- अकाउंट में ट्रांसफर करना। मैं सिर्फ अमाउंट पूछ रहा हूँ। आई थिंक 50,000 हो जाता होगा पहले, जब पेरेंट्स वो जिंदा जाता थे मेरे, होगा। 50,000 तो उस वक्त तो और ज़्यादा होता था। अच्छा, मुझे लगता है वो पुराने ज़्यादा। वाले टाइम पे ईद इतनी नहीं मिलती थी, अभी ज्यादा जमा होती ये है। 50,000 रुपये बता रही हैं, अभी 1 लाख ज़्यादा रुपए जमा बता रही हैं, ये हमें झटके दे रही हैं भाई, क्या बात है क्या इनकी। मतलब है शहरी, आपको ईद ही नहीं देखें। मिलती क्या? मुझे कोई नहीं देता, मुझे कोई नहीं देता। आप सब मिलके मुझे देना चाहे मैं ले लूँगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि ये जितने भी हैं वो भी दे दें जी। लेकिन 50,000 रुपये दीजिए, अच्छी है हैंडसम अमाउंट। क्या हाँ, करती थी फैमिली उनका? बड़ी है ना एक्चुअली। अच्छा माशाल्लाह, और बड़े भी हैं, फैमिली बड़ी भी हो तो उनके दिल भी बड़े होने चाहिए हाँ, ना। बड़े हैं, दिल फैमिली अलग बड़ी हो, है। 10-10 रुपए पकड़ा दे तो 350 से ऊपर नहीं बनते। ये एक बड़ा मसला आता है जी, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होता है। रमजान रमजान रमजान। बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फारिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फारिया, जैसे कि आपने बताया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एस्थेटिक के हवाले से भी लोग आना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की सतह पे कुछ ऐसा हुकूमत प्लान कर सकती है कि भाई जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं करना चाहते और वो खूबसूरत भी दिखना चाह रहे हैं, उनका भी दिल चाह रहा है कि वो दिख जाएं। यूनिवर्सिटी का भी हाँ, आप तो डिस्कस इस करना पे चाह आप रही कुछ थी। बात करेंगी? देखिए, अब उसमें ऐसा है कि अब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। आज से कुछ साल पहले लोगों को नहीं पता था कि स्किन का ख्याल कैसे रखना है, या जिल्द बिल्कुल। की बीमारियां भी कोई चीज़ होती है जो जिससे बचा जा सकता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत अच्छे इकदाम लिए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुसलसल अवेयरनेस सेशंस का एहतमाम किया जाता है। कई ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं जो अब एस्थेटिक यूनिट्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो अब जैसे ही ये इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएंगे तो आपको अपने पब्लिक सेक्टर में भी वो लोग, जैसे हर्सूटिज़म यानी कि हार्मोन के बढ़ने की वजह से बाल, मर्दाना बालों का आना, बिल्कुल। तो इस तरह की बच्चियां काफ़ी अफोर्डेबिलिटी की वजह से एस्थेटिक क्लिनिक्स का रुख नहीं करती, वो सब भी इस्तेफादा हासिल कर सकेंगी। जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स का, कि जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, मेरा ताल्लुक़ कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से है, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से, और वहाँ जो हमारे बेसिकली जो वीसी हैं डॉक्टर वसीम काजी, वो मुसलसल ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्योंकि मेडिकल की तालीम जो होती है वो इंतहाई कॉग्निटिव लोड के साथ होती है। बच्चे बर्न आउट बहुत जल्दी होते हैं। आज से कुछ अर्से पहले आपने वाकया सुना होगा, सुसाइडल अटैक्स जो बच्चे करते हैं अपने ऊपर, तो ना सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ना सिर्फ उनकी जहनी नशोनुमा पे हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी प्लान करते हैं, जिससे ये कि उनको पढ़ाई के साथ साथ उनकी लेजर एक्टिविटीज़ भी चलती हैं। ज़रूरी होता तो है। बच्चों की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में? अच्छा, बच्चों की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक तो अरसला अभी स्टेट ऑफ द आर्ट गर्ल्स कॉमन रूम का इफ्तिताह किया गया है। आईटी आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, Oh और my God, आर्टिफिशियल बहुत, इंटेलिजेंस बहुत। अब हमारी ज़िंदगी में मुसलसल दाखिल बिल्कुल। होती जा रही है। True. तो अब हमारी यूनिवर्सिटी में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वेयर IT लैब अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स आर लॉन्च। और अब सिर्फ मेडिकल की तालीम, एक ज़माने में हमने जब MBBS किया था तो हमें इंसानी हड्डियों पर पढ़ाया जाता था, अब सिमुलेशंस आ रहे हैं। और सिमुलेशंस का मतलब है कि अब रोबोट पे आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, जिसके बाद वो बार बार उसको रिपीट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट रोबोट ऑपरेशंस तक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हो गई हैं, और स्किन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके लिए मैं कहता हूँ कि आप डॉक्टर से ही रुजू करें तो बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, बहुत सारी रील्स आ रही होती हैं, कॉफ़ी को उसमें मिलाओ तो अपने मुंह पे लगाओ, आधे घंटे बाद बिल्कुल गोरे हो जाओ, और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। फिर लोग करते क्या हैं, बहुत से टोटके करते हैं, सिर्फ इधर उधर करते हैं, तो ये कलर अलग होता है, ये काली आ रही होती है। तो ये थोड़ा सा अगर डॉक्टर से जाएंगे, बात करेंगे तो ये सही रहेगा। देखिए, प्रोफेशनल हेल्थ इसलिए ज़रूरी है कि जिल्द की इकसाम होती है, ड्राई स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, नॉर्मल होती है। हाँ, अब आपकी स्किन के हिसाब से आपको चीज़ें लिखी जानी चाहिए। आप जब कोई भी चीज़ जो आपके खून पे आ रही है, अच्छा, और आप बेस्ट स्किन कौन सी होती है? ये जो आपने अभी बताया ऑयली है, ड्राई है, अल्लाह की normal बनाई है। हुई हर स्किन बेस्ट है। नहीं, जो ऑयली हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, आप समझी नहीं मेरा सवाल। ऑयली हो जाती है, ड्राई हो जाती है, या नॉर्मल स्किन होती है? मतलब जो स्किन ज़्यादा नुकसानदेह ना हो, जो भी हम प्रोडक्ट्स लगाते हैं, वो कौन सी वाली पार्ट है? ऑयली है,
या फिर वो देखिए, नॉर्मल है या फिर oily, ड्राई है? हर स्किन टाइप के अपने कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑयली स्किन वालों का मसला ये रहता है कि हमें हर वक्त एक्नी डेवलप होती है, हमारे ही। ब्लैक हेड वाइट हेड आते ऐसे ही हैं। है। जो ड्राई स्किन वाले हैं, जैसा कि मेरी ड्राई स्किन है, अब मैं कुछ भी लगा लूँ चेहरे पे लेकिन स्किन पे ड्राइनेस रहती है, सही। एक खिंचाव सा रहता है। नॉर्मल वाले सही हैं मुझे लग नॉर्मल रहा है। वाले सही हैं। अब बात ये है कि जिल्द को आप अपनी जिल्द की साख्त को तो नहीं चेंज कर सकते, बिल्कुल, टाइप को चेंज नहीं कर definitely। सकते, लेकिन आप वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी स्किन को बेहतर से बेहतर रखें। चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा बेहतर चीज़ ये होती है कि आप अपनी ग़िज़ा अच्छी रखें, डाइट खाएं बहुत- ज़्यादा डाइट अच्छा, बहुत क्योंकि वो important बड़ा होती है। ज़रूरी है। हेल्दी खाएं, साफ़ सुथरा खाएं, तो वो ज़ाहिर है फिर दिखता है आपके आधे फेस पे से दिखेगा। ज़्यादा आपके जिल्द के और जिस्म के मसले ठीक हो सकते हैं अगर आप अपनी ग़िज़ा को बैलेंस डाइट वही करें। वाली चीज़ है ना, उसमें हम फलों का खाते नहीं हैं इस्तेमाल सही। करें, उसमें सब्जियों का इस्तेमाल करें, उसमें वाटर इनटेक बेहतर रखें, एंड आपके हाफ से ज़्यादा मसाइल जो हैं वो हल हो जाते सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि पानी नहीं पीती हैं लड़कियां। पानी का बिल्कुल सबसे पिए, बड़ी अगर चोर साफ आ रहा है तो बिल्कुल नहीं, और आ रहा है तो, हाँ, क्योंकि आ रहा कराची है के तो, नलकों में पानी क्योंकि हमारा यहाँ पे जो लेमन मैक्स का नलका था उस पर भी मैंने वाटर बोर्ड से स्पेशली बोला तो पानी आ रहा था, अदरवाइज नहीं आ रहा था। और यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा टाइम गुजरा। कोई मैसेज आप देना चाह रही हूँ देखने वालों को? मेरी तरफ से तो यही एक मैसेज है कि जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं, अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं, वैसे हम उन लोगों का भी ख्याल रखें जो डिज़र्विंग हैं। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो ईद चाह के भी अपनों के साथ नहीं मना पा रहे, जैसे हमारे घर के मुलाजमीन वगैरह, उनको भी अपने साथ बिठाएं। मुझे बहुत फील होता है, हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और हम देखते हैं कि मुलाजमीन एक तरफ बैठे हुए हैं और फैमिली से एक तरफ बैठी हुई हैं, हम ही हैं जो उनका ख्याल रखेंगे। सो दिस इज़ अ सिंपल मैसेज जो मैं आपके थ्रू देना चाहूँगी। ठीक है शार्लीन, लेकिन जरा मुझे बता दीजिएगा आपकी ईदी कितनी जमा हुई थी? जाते जाते ये बता दें मुझे नहीं याद कितनी थी लास्ट। इनकी अनलिमिटेड हो गई, इनको याद ही नहीं है। क्योंकि मैं मेरी बता रही हूँ वाकई इनकी बहुत ज़्यादा है। मेरी हाँ। काफी ज्यादा थी, मैंने बताया ना 7 माशाल्लाह, 6 चाचा, एक यू नो चले, 7। मुबारक हो आपको, आपकी बहुत ज़्यादा ईदी। कोई मैसेज काफी- देना चाह रही हैं आप? जी, मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि एक तो सबको, आप सबको बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया और दोबारा यहाँ के बहुत अच्छा लगा। और सारे नाजरीन और सामीन को एडवांस में ईद मुबारक, आप सबको भी एडवांस में ईद मुबारक। और ये कि देखिए, वैसे भी रमज़ान का महीना अख्ताम तो अब हो ही चुका है, आज चुका, last हो ही है। चुका। और हमने, आप जैसे आपने शुरू में कहा कि सब्र हमने सीखा है, राइट? तो सब्र करते रहें। और मुस्लिम उम्मा में जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि डॉक्टर फारिया ने भी कहा कि दूसरों का, अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें। बिल्कुल। हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए यही कहना चाहूँगी कि एक तो हमारे ट्रस्ट में आप चाहें तो ज़कात के ज़रिए वैसे भी डोनेशन दे सकते हैं, और इसके अलावा भी कोशिश करें कि अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे सलूक के साथ चलें, क्योंकि इंग्लिश में भी कहते हैं और उर्दू में भी कहते हैं कि लिव अ लाइफ दैट यू लिव अ लेगेसी बिहाइंड। ऐसा जियो कि आपको लोग अच्छे अल्फाजों में याद रखें, क्योंकि आपका टाइटल, आपकी पोजीशन, आपकी ताकत किसी को नहीं याद रहेगी। अगर याद रह जाएगा तो आपका अखलाक, आपका वो अखलाक अच्छा और रखें। आपके सारे अमाल। बिल्कुल। नौरीन, पहले ईदी बता दें। सबसे पूछ के ही रहूंगा मैं भी, जरा मैं देखूं। मैंने ईदी बताई तो फिर मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगी, वो मुझे कम देंगे। ओहो, फिर इस साल। ये मैं ये भी बड़ा disclose नहीं कर problem है। सकती। मैं आ रहा था, आपकी कितनी है भाई? आपकी हाईएस्ट कह रहे कितनी मुझे थी? कोई देता ही नहीं है। यार ये क्या बात आपकी है? हाईएस्ट, देने वालों में से आपकी होगा। हाईएस्ट कितनी मिली है आपको बचपन में? मेरा ख्याल है 500 रुपये। देखा, ये कुछ अपने टाइप की निकली, हाँ। कुछ अपने टाइप की निकली। ठीक है। अच्छा, कोई मैसेज आपकी जानिब से? मैसेज इज़ फॉर द पेरेंट्स कि अपने बच्चों को टाइम दें। जो हम वर्किंग मदर्स, वर्किंग केयर गिवर्स जो हैं, वो अगर आप दिन में आधा घंटा भी विदाउट योर फोन्स अगर आप बच्चों को दे सकें तो वो उनके कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, Thanks to you also. using this platform for नहीं, all the caregivers and educating the mothers that you know this journey आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। आप यू कैन आस्क फॉर हेल्प। यूजुअली व्हेन यू गिव बर्थ, अगर माँ बच्चे को जब पैदा करती है तो इनको ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, बट डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। बच्चा पैदा करना आसान नहीं है, उनको बड़ा करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। ईद मुबारक टू एवरीवन। शाजिया, मैसेज? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी अरे for इतना having me शुक्रिया here। अदा ना करें आप। हम शर्मिंदा हो गए। हम शर्मिंदा हो गए, बहुत हो गया है। जैसे शुक्रिया की कि जगह ईदी दे दें तो अच्छा, मैसेज, अपनी ईदी में से निकाल के दे दूंगी। मैसेज आप प्लीज। अच्छा, सबने वैसे जो ऑडियंस हैं बाकी सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं और अच्छे मैसेज दिए हैं, तो मेरी तरफ से भी ये है कि आप, जैसे मैं कहती हूँ कि ईद मनाते हैं तो अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखें। मतलब अब जो हालात हो रहे हैं ना मुल्क के, इस दुनिया के ख़ास तौर पे, तो उसके हिसाब से आप अपने बजट को जो है ना
कंट्रोल करें, आप बहुत शाह खर्ची ना करें, आप लोगों को शो ऑफ ना करें कि हमारे पास तो इतना है, दो को दिखाना, क्योंकि जो जिनके पास नहीं होता ना तो वो देख के वो बहुत बड़ा दुखी hurt होते हैं, वो होते हैं। बहुत हर्ट होते हैं। एग्जैक्टली ट्रू, वेरी ट्रू। बिल्कुल, दूसरों को आप दिखावा ना करें, दिखावा अल्लाह ताला ना को करें, शदीद बिल्कुल भी। नापसंद है। हाँ। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप ईद लोग यहाँ मुबारक। पर आए, Thank और you. आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों का आपके करियर में जो आप लोग काम कर रहे हैं उसमें मजीद आप लोगों को तरक्की मिले, आमीन। और हमारी तरफ से आप लोग को भी एडवांस में ईद मुबारक। so much. यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रमजान 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 बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसे हम कहते हैं जहानत का मुकाबला। जी हाँ, हमारे क्विज कंपटीशन की। हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं और अब हम इनसे करेंगे कुछ इस्लामी सवालात और देखते हैं कि इनकी कितनी नॉलेज है। सबसे पहले अपना तारुफ कराइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप? शोएब अहमद और अलीमिया डिग्री कॉलेज। अलीमिया डिग्री कॉलेज में, ठीक है। आप बताइए जी। साद खालिद और अलीमिया डिग्री कॉलेज से। साद खालिद, अच्छा आप भी हैं अलीमिया डिग्री कॉलेज। आपका नाम? सलमान इकबाल, आयशा भवानी कॉलेज। आयशा भवानी कॉलेज। अच्छा, मैं आपको थोड़े से रूल समझा दूं। हम आपसे 6 सवाल करेंगे, 2 ऑप्शंस देंगे। आप चाहें तो ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन नहीं लेते हैं तो ये आपके प्लस पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। आपसे शुरुआत करते हैं। असाबा अखदूद, असाबा अखदूद का जिक्र कुरान की किस सूरत में है? ऑप्शंस आते ही इन्होंने कहा कि ऑप्शंस दे दें, ठीक है जी। आपको ऑप्शंस देते हैं। सूरह रहमान, सूरह बुरुज। सूरह बुरुज। सूरह बुरुज। आपको आवाज़ कहाँ से आई है? ये पीछे से बताना ज़रा बंद करें, आवाज़ें आ जाती हैं। ये आपको कह रहे हैं कन्फर्म है? ये 80%। 80% आप फंस भी सकते हैं क्योंकि शायद पीछे वाले ने आपको गलत बता दिया हो। नहीं सही है। आपने कहाँ पढ़ा था ये? सूरह बुरुज। सूरह बुरुज से पढ़ा था, पक्की बात है? जाने दूँ? ठीक है जी, इन्होंने कहा सूरह बुरुज सही जवाब। तालियां हो जाए जी। और पीछे से ज़रा सी आवाज़ें कम आए तो बेहतर है। ओके, दूसरा सवाल। वो कौन से सहाबी हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी आवाज़ अर्श तक जाती है? और अब मेरी तरफ देखिएगा, कहीं और नहीं देखिएगा जी। ऑप्शंस, ठीक है, मैं सामने आके ऑप्शंस दूंगा। ऑप्शन है हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। हज़रत साद बिन माज। कैसे? वो जब कुरान पढ़ते तो उनकी आवाज़ फरिश्ते सुनते थे। फरिश्ते सुनते थे, पक्की बात है जी। जाने दूं? जी। या चेंज करना है? नहीं। सही जवाब हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तीसरा सवाल। किस सहाबी के लिए फरिश्ते गुस्ल देने के लिए आए थे? इसका तो ऑप्शन भी ना लो यार। किस सहाबी के लिए फरिश्ते गुस्ल देने आए थे? ऑप्शन। हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत हंज़ला। पक्का? जी पक्का। गलत जवाब। किससे सुन के आपने बोला था? सुना तो किसी, आवाज़ तो आई थी ना हल्की सी? हैं? सही जवाब है जी, तालियां हो जाए। यार पीछे से बोलना बंद करें भाई। ओके, चौथा सवाल है। वो कौन से सहाबी हैं जिसके बारे में कहा गया है कि इनकी तिलावत सुनकर फरिश्ते नाजिल होते हैं? इनकी तिलावत सुनकर फरिश्ते नाजिल होते हैं। साद बिन माज। साद बिन माज। साद बिन माज। ठीक है, साद बिन माज। जाने दूं? जी। बाद में तो कोई रिग्रेट नहीं होगा। नहीं। साद बिन माज ऑप्शन भी नहीं। साद बिन माज इन्होंने कहा गलत जवाब। ऑप्शन ही लिया, साद बिन माज ऑप्शन में ही नहीं थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था ऑप्शन में, और असीद बिन हुज़ैर थे। तो सही जवाब है सईद बिन हुज़ैर। एक सवाल आपका गलत हो गया है और सारों में आपने ऑप्शन लिया है। उसके बाद आपसे 5वां सवाल है। किस सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवारी रसूल फरमाया? हवारी रसूल। ये उंगलियों से आपको ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन है हज़रत अबू सईद बिन ख़ज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो।
ज़ुबैर बिन अवाम। ज़ुबैर बिन अवाम। मैं चाह रहा हूँ आप अच्छा खेल जाए, मैं चाह रहा हूँ ये। सोच लो, मौका दे रहा हूँ मैं आपको सोचने का, अगर आप सोचना चाहें तो सोच सकते हैं। ज़ुबैर बिन अवाम। ज़ुबैर बिन अवाम जाने दूँ? पक्की बात है, सही जवाब। क्लैपिंग हो जाए जी इनके लिए। आखिरी सवाल है आपसे, किस सहाबी के लिए आया कि इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते शरीक हुए थे? ऑप्शन ऑप्शन सब दफ़ा ऑप्शंस ही मांग रहे। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नहीं उधर नहीं, इधर। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कितने % कंफर्म है? 70%। 70%। कहाँ पढ़ा था ये? कहीं तो पढ़ा होगा, है ना? कहीं तो पढ़ा था, जहां भी पढ़ा था गलत पढ़ा था। गलत जवाब है ये, हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 6 सवाल आपसे हुए, 4 आपने सही दिए, 6 में ऑप्शंस दिए। अब बारी है इनकी। जी अर्सला। बिल्कुल जी, आपसे पहला सवाल करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साद खालिद। साद खान, पहला सवाल है आपके लिए। किस सहाबी के बारे में फरमाया गया कि अगर मेरे बाद नबी होता तो ये होता? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बगैर ऑप्शन के? ले लो ऑप्शन। नहीं, लॉक। बिल्कुल सही जवाब। जबरदस्त। एक ही यूनिवर्सिटी के 2 तालिब इल्म, और पहले वाले ने आते ही बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म किया। गुड जी। दूसरा सवाल है आपसे, किस सहाबी को अमीनुल अलामत कहा गया है? अमीनुल उम्मत। किस सहाबी को अमीनुल उम्मत कहा गया? उबैदा बिन अल जर्राह। हाँ? अबू उबैदा बिन अल जर्राह। फाइनल लॉक? ऑप्शन नहीं चाहिए? क्यों? इतना कॉन्फिडेंस कभी इतना कभी जल्दी फंसवा में, देता है। इतना जल्दी में क्यों? जल्दी तो नहीं, पता था इसलिए बता दिया। हाँ, पता था इसलिए पता बता है? दिया। अच्छा भाई, अब जब इनको पता है तो फिर जवाब बिल्कुल सही है। तालियां हो जाए इनके लिए, कॉन्फिडेंस बता रहा है बच्चे का। ठीक है जी। तीसरा सवाल है, किस सहाबी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत इनकी मुश्ताक है? अब ऑप्शन आएगा, ले लो कोई बात नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहाँ से पढ़ के आ रहे हो? इतना जबरदस्त। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है भाई। कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं ये मुझे शक व शुबात में डाल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलें कोई बात नहीं। चौथा सवाल है आपसे, वो कौन सा सहाबी है जिसके कदमों की आवाज जन्नत में सुनी गई? ऑप्शन पे आ गए हैं जी। पहला ऑप्शन है ये आपका, पहला ऑप्शन है जी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। दूसरा ऑप्शन है हजरत बिलाल। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फाइनल लॉक कर दें? सोचना नहीं है? सोच लो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। बहुत अच्छा खेल रहे हो। ठीक, हजरत बिलाल। हजरत बिलाल। कॉन्फिडेंस उसको अपने ऊपर इतना माशाल्लाह, और बिल्कुल सही है कॉन्फिडेंस भाई। सही जवाब। 4 सवाल सही, 1 में लिया है इन्होंने ऑप्शन। चले, 5वां सवाल है आपसे, किस सहाबी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह इनको दीन की समझ अता फरमाए? एक ऑप्शन लिया है ना? ले लो ऑप्शन, ले लो ऑप्शन दे। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन दे दो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। लॉक? लो यही। अरे भाई, अरे नहीं बन रहा, लड़का बन नहीं रहा। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है भाई। एक ही ऑप्शन लिया और इन्होंने दो ऑप्शन लिए। इन्होंने 6 के 6 ऑप्शन लिए थे और 2 गलत दिए थे जवाब। अरे चलें, आखिरी सवाल है आपसे, किस सहाबी के बारे में आया है कि इनका दिल ईमान से भरा हुआ है? ऑप्शन दीजिए। अरे क्यों? अच्छा चलो ले लो। ठीक है, हजरत उमर या फिर अबू बकर सिद्दीक। अब फंस गए। हाँ, थोड़े से बराबर वाले ने कहा कि ये भी गलत कर दे। क्या कहा आपने? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फाइनल आखिरी जवाब है, लॉक कर दें? लोग सोचना नहीं है? क्यों? बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड जी। 3 ऑप्शन लिए आपने। बहुत उम्दा खेला है भाई। अब आपने
2 ऑप्शंस के अंदर अंदर सारे सवाल सही देने हैं। ठीक है जी, तैयार हैं आप? वो कौन से सहाबी हैं जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है? हज़रत अली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो? हाँ जी। कंफर्म है? जी कंफर्म। सोचना नहीं है? नहीं सोचना है उन्होंने। सही जवाब। क्या बात है। गुड। ऑप्शंस बचा के रखिएगा आप अपने, क्योंकि इन्होंने 6 के 6 सवाल सही दिए हैं। किस सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया? क्या पढ़ रहे हो अंदर ही अंदर भाई? कौन सी ऐसे तुम वजीफे पढ़कर आए हो? खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो? जी। कंफर्म? जी कंफर्म। पक्का? जी पक्का। सही जवाब। क्या बात है भाई। तीसरा सवाल है, किस सहाबी को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है? ले लो ऑप्शन, ले लो। कुछ अंदर ही अंदर वजीफा कर रही हैं। हज़रत उस्मान। पूरा नाम बताएं। हज़रत उस्मान बिन अफनान। हज़रत उस्मान बिन अफनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जी। सही जवाब। क्या बात। अब ऑप्शन ले लेना। चौथा सवाल, किस सहाबी को तर्जुमान कुरान कहा जाता है? यार ये वाकई कुछ पढ़ रहे हैं। ये कुछ पढ़ रहे हैं, हम भी फूक रहे हैं, हमें लग रहा है हम भी पढ़ के फूके जा रहे हैं उस वक्त। अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो? जी। सही जवाब। क्या बात है भाई, सही जा रहे हो भाई। पांचवा सवाल, किस सहाबी को कातिब वही होने की फजीलत हासिल है? ऑप्शंस पे आ गया। अब इन्होंने कहा सेफ खेलते हैं। हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो। पक्का? जी पक्का। जाने दो? जी जाने दो। सही जवाब। अब आखिरी सवाल है, अगर इन्होंने गलत दे दिया तो जीत जाएंगे ये, वरना इन्होंने सिर्फ एक ऑप्शन लिया है, ये इसमें ऑप्शन भी ले सकते हैं। सही देंगे जवाब। वो कौन से सहाबी हैं जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी नमाज फरिश्तों को पसंद है? ऑप्शन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। पक्का? जी। श्योर? सोचो, थोड़ा जहन पे जोर डालो। सही जा रहे हो, और कुछ पढ़ लो दिल में, हम पे भी फूक दो। वजीफा कर लो। पक्का। जाने दूं? गलत जवाब। और इसी के साथ हमारे आज के विनर फातेह करार पाए हैं, ये सही जवाब है। आ जाए जी। मैंने कहा अभी शायरी बोलेंगे, गलत के बाद सही जवाब। जबरदस्त जबरदस्त। आप लोग भी आगे आ जाए जी। क्या नाम है आपका? आ जाइए। सलमान इकबाल। नाम ही बड़ा इनका जबरदस्त सा है, और बहुत अच्छा खेले आप तीनों अपने तौर पे, बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया। एक दफ़ा मैं फिर बता दूं कि इस कंपटीशन का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि इनकी नॉलेज ज़्यादा है, इनकी कम है। ये एक बच्चों के बीच में, ज़ाहिर स्टूडेंट के बीच में एक एक्टिविटी होती है, और आप तीनों अपने तौर पे बहुत अच्छा खेलें। आप तीनों के साथ गिफ्ट जाएंगे। जो गिफ्ट जाएंगे वो जाएंगे जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा। बिल्कुल जी। और इसी के साथ सुकून है। सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। सुकून से होगा हर घर पुरसुकून। बिल्कुल जी, पुरसुकून रहें और हमें भी पुरसुकून रहने दें। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि आप लोग अपने करियर में जाके आगे बहुत नाम बनाएं। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ जलाल, कैसे हैं आप तीनों को मेरी तरफ से सलाम और वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग ठीक है? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है वो हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। अब कल ईद है,
इसीलिए आज जो हमने चीज़ें प्लान की हैं वो कल के हवाले से मैं चाहूँगी ज़रूर बताएं आप क्या फ्राइड है। आइटम भी हो। और जब ईद की बात आती है और ईद का पहला दिन होता है तो सबके घरों पे शीर खोरमा के बगैर तो ईद अधूरी है। तो इसीलिए हमने लजीजा जो है शीर खोरमा आज हम बनाएंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अब रमज़ान हो या आम डे हो या कोई भी दिन हो तो आपने नॉर जीपीटी से पता कर लेना है कि क्या बनाना है। आपको ये पूछने की किसी और से ज़रूरत नहीं है कि घर पे क्या बनाना है आज। तो आपने जस्ट करना ये है कि अपने मोबाइल का कैमरा खोलना है और कैमरा खोलने के बाद आप अपने इंग्रेडिएंट्स को, चाहे वो चिलर हो, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स हो, चाहे वो कैबिनेट हो, आपने उसकी पिक्चर लेनी किचन की और इंग्रेडिएंट्स की, और आपको नॉर जीपीटी बता देगा कि 30 मिनट्स में आप कौन सी रेसिपी किस तरह से बनाएंगे बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के और बिना किसी झंझट के। इसी के साथ जब बात आती है वेदर की और शाम के वक्त की, तो फ्राइड आइटम टॉप ऑफ द लिस्ट हैं सबरोसों के। तो आज हम सबरोसों के अरबियन फिले नगेट्स बना रहे हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस में टेम्पुरा नगेट्स हैं, चिकन शॉट्स हैं, क्रिस्पी चिकन हैं, स्ट्रिप्स हैं चिकन, और इसके अलावा हम जो बना रहे हैं यहाँ पे चिकन कोफ्ता बना रहे हैं। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं आज जो हम बनाकर आप लोगों के सामने रखेंगे। चलें, ज़बरदस्त आपने काम करे। बट थैंक यू सो मच फॉर 30 डेज। आपने बहुत, आप दोनों ने बहुत अच्छा जो है वो दस्तरखान सजाया है। खूबसूरत टाइम आप लोगों के साथ गुजरा है। और शेरी भाई ये तो फर्स्ट टाइम था आपके साथ। नहीं, लेकिन हमें आपके खाने हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। प्लीज कैरी ऑन। 30 दिन तक जी दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त दस्तरखान जो है वो सजाया है और बिल्कुल इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। इस वक्त हमारी नशिस्त पे हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उनके बराबर में तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती साद खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शरीफ। और हमारे हरदिल अजीज़ अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और सेट की शान हमारे गौहर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर भाई, अल्लाह ताला ने एक और दिन दिया, मुसलमानों को एक और दिन का रोज़ा मिल गया 30 रमज़ान में। आज इस नशिस्त में हम मौजूद हैं। बात हो रही थी कि ज़ाहिर जब ईद का वो आता है, चांद रात होती है, तो लोग शॉपिंग करते हैं, जिसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है। ज़ाहिर ईद को कहा गया मनाने को तैयारियां करते हैं, लेकिन ईद के दिन कुछ इबादत भी होती हैं, उसके बारे में ज़रा बयान फरमाइए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ़ से और मेरे तमाम दोस्त अहबाब जितने मेरे यहाँ बैठे हैं, पूरे आलम इस्लाम को ईद उल फ़ितर इस तरह मुबारक हो कि अल्लाह ताला उनका हर दिन ईद वाला बना दे और हर रात उनके लिए शब क़दर जैसी बना दे। आमीन। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये समझिए कि जिसे हम लैलतुल जायज़ा कहते हैं, बिल्कुल इनाम वाली रात, उसकी क्या फ़जीलत है। उसके बाद फिर पीर के जो ईद के जो आमाल हैं वो बताता हूँ आपको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कोई हदीस सुनाई, यानी कि बात बताई, और मैं इसको मफ़हूम बयान करता हूँ कि जो पूरा दिन काम करे, मजदूरी करे और वो शाम में उजरत ना ले, तो ऐसा शख्स कौन होगा? सामने रसूल वो बेवकूफ़ होगा। फरमाया जी पूरा महीना अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत करे और फ़रिश्ते जिस वक्त मौजूद हैं कि तुम्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से फ़ज़्ल व करम की नवीद सुनाए, और इंसान उस वक्त उस जगह चले जाए जिसको अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद किया है, तो ये फिर इंसान की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जितना पूरे महीने में रोज़ाना अल्लाह सुब्हानहु व तआला बख्शिश फरमाता, उन सबको आप जमा करें, अल्लाह ताला इस रात में उतने लोगों की बख्शिश फरमाता है। यानी इस रात में इतनी ज़्यादा बख्शिश और मग़फ़िरत का चांस, यानी आखिरी रात में आखिरी चांस होता है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में आए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। लैलतुल जायज़ा, इसका मतलब होता है इनाम वाली रात। मगर इस जायज़ा को उर्दू में कन्वर्ट करें तो फिर लैलतुल जायज़ा यानी वो रात जिसमें हमें जायज़ा लेना है कि हमने पिछले 1 महीना क्या किया, हमने अल्लाह को राज़ी किया या नहीं किया, हमारे अंदर तब्दीली आई या नहीं आई, हमने झूठ बोलना, गीबत, हसद, बुग़्ज़, अदावत हमारे जिस्म से निकला कि नहीं निकला, हमारी सोच मुस्बत हुई या मनफी हुई। अगर मनफी सोच है, अभी तक वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जिसको अल्लाह नापसंद करता है, तो फिर आज की रात फिर अल्लाह ने हमें एक चांस दिया है कि हम आज की रात अहद वफ़ा करें और इस चीज़ से तौबा ताइब करें। कल के दिन क्या करना है? सबसे पहले तो ये है कि आप ईद जो फितराना जो है, फ़ितरा कहते हैं, वो आप अपने लाइफ स्टाइल से देंगे। और बेहतर ये है कि जैसे आप ईद की नमाज से पहले आप उसको अदा करेंगे,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के दिन जाते थे तो आप कोई मीठा बिलखुसूस खजूर खा के जाते थे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि आप खजूर खा कर, वो भी ताक, यानी कि 1, 3, 5 या 7, और अगर अजवा मदीने की खजूर मिल जाए, उसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स जिस दिन अजवा खजूर खाता है वो मदीने की साथ उस पर कोई शैतानी असर नहीं करता। तो अगर आप ईद के दिन खा लेंगे तो हो सकता है पूरा साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको शैतानी असरात से महफूज रखे। पहली बात तो ये है। फिर सेकंड ये कि जब आप निकलेंगे तो आप तकबीर पढ़ते हुए निकलेंगे, एक रास्ते से आप जाएंगे और दूसरे रास्ते से आप वापस आएंगे ये। और जब वहाँ जाएंगे तो अब आप फ़ितरा देंगे नमाज ईद से पहले। फ़ितरा आपके लाइफ स्टाइल पर होगा, यानी कि आपका जो अंदाज़ है आप उसके मुताबिक आप फ़ितरा देंगे। 300 रुपये है, यानी कि जौ के हिसाब से अलग है, आटे के हिसाब से अलग है, खजूर के हिसाब से अलग है, अजवा खजूर के हिसाब से अलग है, किशमिश के हिसाब से अलग है। आप जिस तरह का आपका लाइफ स्टाइल है आप उस तरह देंगे। ऐसा नहीं हो सकता मिसाल के तौर पे मैं अर्निंग करता हूँ 4 से 5 लाख रुपए और मैं फ़ितरा दूँ फिर वो जौ के हिसाब से, आटे के हिसाब से, तो शरीर इसको पसंद नहीं करता। तो जो आपका लाइफ स्टाइल है उस हवाले से दें, उस हिसाब से आपको देना होगा। हाँ, और जिस तरह इन्होंने कहा कि ज़ाहिर मीठा खा के जाने का, जो हमने इससे पहले वाली अच्छा, जो में फ़ितरा नहीं डिस्कस किया देगा, था। एक बात और कर दूँ मैं, फ़ितरा नहीं देगा तो उसकी इबादत ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक रहेंगी, ना वो ऊपर की तरफ जाएंगे ना नीचे की तरफ। और फ़ितरा से ये होता है कि अल्लाह का ख़ास फजल होता है कि आपकी कोई कमी कोताही हो गई होगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल से को माफ़ फरमा देगा। बिल्कुल जी, माफ़ फरमा देगा। और जैसे हमने पिछली नशिस्त में जो 29वीं थी उसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि ज़ाहिर है हजूर पाक एक रास्ते जाते दूसरे आते, उसका मकसद ही होता था कि ज़्यादातर लोगों से मुसाफा हो सके और मुलाकात हो सके। अलामा साहब, एक और दिन आज हमें मिल गया अल्लाह ताला के फजलो करम से, और ज़ाहिर है कल ईद है। मुसलमानों के लिए क्या पैगाम है आपका, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे आलम इस्लाम में इस वक्त और भी मसाइल चल रहे हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ाहिर है कि इस वक्त जो हालात हैं वो सबके सामने हैं, बैनुल-अक़वामी तौर पर भी और हमारे मुल्क के तौर पर भी। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक तो ये कि माशरती निज़ाम जो हमारा है उसमें जो इस्लाम की तालीमात हैं उस पर अमल दरामद के लिए आप मसलकी ख़िलाफ़ात को एक साइड पर रखें। बिल्कुल, इसलिए कि कोई मसलक ये नहीं कहता कि झूठ बोलें, पूरा ना तोलें या किसी का हक़ क़ज़फ़ करें, किसी का माल खा जाएँ। एक तो बात ये है। दूसरी बात यह कि मुसलमानों को अपने इस ईमान पर अपना पुख्ता यकीन रखना चाहिए कि हमें अल्लाह की बारगाह में जाना है। चूँकि हमें अल्लाह की बारगाह में जाना है तो जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो इस्लाम के न सिर्फ़ ये कि इस मुल्क की सरहदों को नुकसान पहुँचा रही हैं बल्कि आपके अक़ायद और नज़रियात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। जैसा कि आपको के इल्म में होगा, दहरियत इस वक्त पूरी तरह काम कर रही है। इल्यूमिनाटी के नाम से जो चीज़ वो पूरे इस मुल्क में काम कर रही है, ये अक़ीदे के तौर पर आपको गुमराह किया जा रहा है, आमाल के तौर पर आपको गुमराह किया जा रहा है, हल्का लिया जा रहा है। अरे नहीं रख पढ़ी नमाज तो क्या हुआ, नहीं रखा रोज़ा तो क्या हुआ, नहीं टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, कुरान नहीं पढ़ रहे। ये एक तो ये आपको अक़ीदे से। दूसरे आपकी मुल्क की सरहदों पर, इस्लामी मुल्क की सरहदों पर जहाँ इस वक्त तमाम मुस्लिम उम्मा को एक होना चाहिए ताकि वो दुश्मनाने इस्लाम का मुकाबला कर सकें और इस्लाम को सुरखरू करके अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो सके। बिल्कुल जी, उसका लिए इत्तेहाद कायम। बिल्कुल, इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है तमाम मुस्लिम ममालिक में, और अल्लाह ताला ज़ाहिर है अल्लाह ताला के हाथ में कि सबके जो भी ममालिक में मसाइल चल रहे हैं वो ख़त्म हो। और मुफ्ती साद ख़ान, क्योंकि आपने पूरे रमज़ान मुबारक बड़ी अच्छे तरीके से भी रहनुमाई फरमाई, आप क्या कहना चाहेंगे? एक और दिन अल्लाह ताला ने दिया मुसलमानों को कि भाई उसमें इबादत भी कर लें और अपने जो कोताहियाँ हैं, जो गाफिल हैं, जो नमाज़ें रह गई हैं वो भी पढ़ लें पूरी। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीफ भाई, सबसे पहले ये चीज़ याद रखी जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हमें रमज़ान की सातें नसीब फरमाई हैं, एक तो हमारे हर रमज़ान के अंदर ये जंग कि 29 या 30, बिल्कुल, बाज़ लोग 30 हो जाते हैं तो इस पर कभी कभी मुँह भी बन जाते हैं कि यार ये तो 30 रोज़े हो गए। तो इस पे याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नेमत है कि अगर आज 30वां रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किया तो इट मीन्स कि हमें और ज़्यादा वक्त मिल गया अपने रब के करीब होने में और सातें ज़्यादा नसीब हो गई। तो इस पे हमें सबसे पहले खुश हो जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रमज़ान के जो आखिरी लम्हात होते हैं, मैंने चंद दिन कबल भी ये बात की थी कि दिस इज़ बेसिकली अ ब्लेसिंग अ सेल फॉर अस, कि भाई यही ब्लेसिंग के लम्हात हैं। हम क्या करते हैं, ये आखिरी अभी हमारे भाई इत्तिकाफ़ से उठेंगे और इत्तिकाफ़ से उठने के बाद जहाँ पूरी रात उन्होंने 10 दिन गुजारे, अब भाई इत्तिकाफ़ से उठें, चलो भाई मेरे जूते रह गए हैं, मेरे कपड़े रह गए हैं, मेरे ये रह गए, बाज़ारों की तरफ जाने लग जाएंगे।
तो इस चीज़ों से इज्तनाब करें। ये आखिरी रात है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होने की रात है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को, जैसे नूर भाई ने कहा, जहन्नुम से खुलासी सबसे ज़्यादा आज रात अता होती है, तो उसमें हम भी शामिल हो जाएं। और सेकेंडली, जैसे आपको पता है मुल्की हालात पे आजकल हमारे यहाँ वो भी है कि मजमे के उस पर ना जाएं, तो उससे भी बचना चाहिए कि जैसे हमें, आपको पता है बिल्कुल कि जो मुल्की हालात है उसके इश्यूज, रेड अलर्ट है, उसके हिसाब से हमें ऐसे रश वाले एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करें। और मैं चंद गुजारिशात, और ये तो चले हो गई एक दिनी बातें, चंद मैं, क्योंकि हम पूरा महीना यहाँ रहे और पूरा महीना हमने गुजारा, तो मैं तमाम अपने नूर भाई का, अलामा साहब का, गौर भाई का और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमने बड़ा खूबसूरत वक्त गुजारा एक साथ। और मैं एक और शख्सियत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मुफ्ती हसनैन साहब, जो हमें कंटेंट लिख कर देते रहे और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मुनज़्ज़म तरीके से, और हमारे ज़फ़र भाई हैं, अज्जू भाई हैं, तो ये सब जो हमारे असद भाई जो हमारे अच्छे अच्छे क्लिप बना रहे होते हैं, तो ये सारे लोग, इन सब की मेहनत है जो हम आज यहाँ, तो आज हमारे रमज़ान की इन सातों में आप इनको भी दुआओं में याद रखें। बिल्कुल, इनको दुआओं में याद रखें। और ज़ाहिर है ये बात साद भाई ने कर दी। अब बात यही है कि ज़ाहिर है जो पूरी ट्रांसमिशन आपने देखी, क्योंकि आज ज़ाहिर अख्तिताम में उसका आखिरी दिन है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का टीम वर्क के मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। सबसे पहले खालिद शेख साहब, आपने कल भी उनको देखा था, तारिक मिर्ज़ा, अम्माद तरीन डायरेक्टर फाइनेंस, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। उसके अलावा मुदस्सिर हैं, मेकअप डिपार्टमेंट है हमारा, शाजियाँ हैं, उसके अलावा MCR PCR है, उसके अलावा यहाँ पे जितने मज़हर, हाँ, जितने यहाँ पे हमारे कैमरा मैन्स हैं, ENG डिपार्ट है, तो जितने भी लोग हैं, बिलाल है, अज्जू भाई है, यानी कि इरफान खान अज्जू है, असद है, ज़फ़र भाई हैं, और जितने हैं, जितने जहन में नाम भी नहीं आ रहा, अहमद है, तो इन सब ने जिस तरह यहाँ पे परफॉर्म किया है, हमारे जितने PNs हैं, इन्होंने जिस तरह काम किया है, तो इन सब का इस ट्रांसमिशन में एक पार्ट था। और आप स्पेशली हमारे शेफ़, हाँ, हमारे शेफ़्स जलाल भाई हमारे सिमरा, इन लोगों ने, इस सब ने मिल के इस ट्रांसमिशन को जो है एक खूबसूरत बनाया। इन सब के बगैर जो है वो ये ट्रांसमिशन मुमकिन भी नहीं थी। अगर इन लोगों का हिस्सा ना डलता तो शायद हम भी ना कर पाते। तो सबकी सपोर्ट है, मुझे लगता है कि सबने भरपूर साथ दिया है। सबका यहाँ पे मैं बैठ के शुक्रिया करूँगा, ख़ास तौर पे आप लोगों का शुक्रिया, मुफ्ती नूर रहमानी साहब, साद खान साहब, अलामा साहब, गौर भाई, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से। और मैं दोबारा नाम लूँगा, मैंने पहले भी नाम लिया एक दो बार, हम सबको कोऑर्डिनेट करना, हम सबको इज्जत से बिठाना, हमारे ज़फ़र भाई, हाँ बिल्कुल माशाल्लाह, सब ने अपना, मैं यामीन भाई का भी ज़रूर नाम लूँगी, टाइम पे गाड़ी भेज देना। तो ये ज़रा एक टीम वर्क होता है। और नूर भाई, आपका कैसा रहा ये 30 दिन का सफ़र हमारे साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो अज्जू भाई, जिनकी वजह से मैं यहाँ आया, एक थीम थी हमारे मेरे जहन में, हज़रत की भी, हम सब की, कि हम अल्लाह के दीन की बातें आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करें और बंदों को अल्लाह से कनेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और मैंने आपको भी पाया, मैं फ़र्स्ट टाइम मेरी आपसे मुलाकात थी और आपके अंदर जो जस्तजू मैंने देखी, मखलूक की खिदमत की, मैं आपको ऐसे जानता नहीं था, मेरी आपसे वैसे रैंडम मुलाकात। हाँ, लेकिन मैं एक टारगेट में नाम सुना था कि भी टारगेट करते हैं, लोगों को भी टारगेट करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि बहुत अच्छे, नफीस और मोहब्बत करने वाले इंसान। अल्लाह ताला आपको भी शाद आबाद रखें, हमारी बहन के भी अल्लाह नसीब बुलंद करे। सर, मैसेज देना चाहूँगा, वो मैसेज ये है कि नाराज़गियाँ ख़त्म करनी है। बिल्कुल। अगर बहन नाराज़ है ना, तो उसको जाके मनाना है, भाई हैं तो हक़ अदा करना है। रिश्तेदारों में अगर नाराज़गी है ना, उनको ख़त्म करना है। नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा था, हुजूर मनाकर खुश होते थे, उनके वो जोड़ने की बात करते थे। अगर मुझे आज हुजूर से मोहब्बत है ना, तो जोड़ने वाली बात करनी, नाराज़गियाँ ख़त्म कर दें, जो अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें। एक बात मेरे जहन में आती है, बिल्कुल, एक औरत थी, उसने एक गलती करी, शौहर ने, उसको दिल में बड़ा गुस्सा था, लेकिन कहा कि मैं आज तुझे अल्लाह की बंदी समझ के माफ़ करा। जब इंतकाल हो गया तो ख्वाब में किसी ने उसको देखा, पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? उसने कहा जब मैं अल्लाह की बारगाह में गया तो अल्लाह ताला पहले जलाल में था, फिर जमाल में आकर कहने लगा तूने उस दिन मेरी बंदी को मेरे खातिर माफ़ किया था, जा आज मैं तुझे अपना बंदा समझ के माफ़ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलामा साहब, आपकी जानिब आएंगे, कैसा रहा ये 30 दिन का सफ़र? माशाल्लाह, ये हमारा कई सालों से सफ़र जारी है और इसमें एक दो बातें बड़ी ख़ास होती हैं। वो ये कि एक तो हमारे जो इरफान साहब हैं, माशाल्लाह वो अपनी टीम को इस तरह से लेके चलते हैं कि एक फैमिली महसूस होती है, एक घर महसूस होता है, एक माहौल महसूस होता है। दूसरी बात ये कि जो पैगाम हम पहुंचाना चाहते हैं, जैसे अभी साद भी कह रहे थे कि बहुत ही आसानी से और दीन के सादगी से हम पहुंचाते हैं। यहाँ पर कोई हू हा नहीं होता, कोई हंगामा नहीं होता, बहुत अच्छी तरीके से। और माशाल्लाह जो इस साल आपने सवालात जिस तरह से निकाले हैं,
आवाम के सवालात जो आप लेकर आए हैं ना, वो एक बड़ी अच्छी चीज़, एक बड़ी कामयाबी है कि आवाम तक बात पहुंचनी चाहिए कि वो जो सवाल कर रहे हैं उनके जहनों में जो मुश्किलात हैं या उनके जहनों में शकूक हैं वो दूर करें। वो इस साल माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से हुआ और मैं दुआगो हूँ कि ये इरफान साहब की ये टीम हमेशा इसी तरह से कायम रहे और इसी तरह खिदमत करते रहे। आमीन। गौहर भाई इसको कबूल करे अपनी बारगाह। मैं कल भी ये बात कह चुका हूँ कि हकीकत है कि इरफान भाई जो है हमारे इरफान अज्जू साहब, वो बड़ा मेन किरदार है उनका, बड़ा और मेन किरदार बड़े है। भाई होने का हक अदा करते हैं, हमें कंफर्ट जोन में जो है ना रिलीज़ करते हैं कि आपने अपनी ये लिमिटेशंस हैं, इसमें रह के आपने काम करना है। फिर यहाँ आप जो दोनों बैठे हुए हैं, आपसे हमें बड़ा हौसला मिलता है और जिस तरह आपके सवालात हैं, ये हम बैक स्टेज पे भी अक्सर जिक्र करते हैं कि यार ये शहरी भाई जो है ना, ये जो सवालात करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन आपकी मोहब्बत होती है मेरी हमेशा, हर रमज़ान से पहले लोग पता नहीं कि अज्जू भाई से किस मामलात पर बहस करते होंगे, ये होगा मेरी शर्त होती है, मैं पूछता हूँ अज्जू भाई गौहर है, बोलते हैं मैं कहा मैं रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं, आप सबका होना हमारे लिए ज़ाहिर है भाई से फ़ख्र मिला। अल्लामा साहब का साया हमारे सरों पर सलाम। आमीन आमीन। शहरी आपने सबसे पूछ लिया, मैं आप आपसे ही की पूछती तरफ हूँ, आ रहा था मैं पहले। आपसे पूछती हूँ, पहले मैंने कर दिया अब सवाल कि आपका ये सफर कैसा गुजरा, आपके ये 30 दिन कैसे गुजरे? मैं पिछले 14 साल से ज़ाहिर शहरी ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, तो मुझे ज़ाहिर इफ्तार में इस दफ़ा मैनेजमेंट ने थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका डिफरेंट तो था। ये मैनेजमेंट ने मुझे कहा तो बड़ा एक अच्छा रहा और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को इस वजह से मिला कि ज़ाहिर डिफरेंट मुफ्ती साहिबान, अल्लामा साहब, इनसे बहुत सारी चीज़ें ना जिसने मेरे इल्म में इजाफा किया जो मेरे आगे काम आएंगी और इंशाल्लाह ये सीखने का अमल तो जारी रहेगा। आपके साथ एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन रही, बहुत अच्छा सफ़र रहा, बाकी सबके साथ भी एक बहुत अच्छा सफ़र रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश भी हूँ, मुतमईन भी हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और अल्लाह ताला ने इस बार भी मुझे इस मनसब के लिए चुना। यहाँ बैठना भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतने गुनाहगार बंदे को यहाँ अल्लाह ताला ने मौका दिया, ये मेरे रब की। लेकिन आपने एक वादा किया था, वो आप नहीं भूलेंगे। कि आपने कहा वो बंदा पकड़ेंगे वो साबुन और दाल वाला। बिल्कुल आपने वो करना, साबुन और दाल वाला रहेगा। और अर्शला आपका भी बहुत शुक्रिया जिस तरह आपने यहाँ पर काम किया, जिस तरह तो नहीं शहरी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दूसरा साल था मेरे लिए और मैंने कभी भी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं इतने मतलब नफीस लोगों के साथ बीच में बैठूंगी। जैसे कि हमारे साथ मुफ्ती नूर भाई होते हैं, हमेशा साद भाई होते हैं, गौहर भाई होते हैं, लामा साहब होते हैं। तो इंसान कभी सोचता भी नहीं है जो चीज़ें वो आपकी लाइफ में हो जाती हैं। इस चैनल ने, आज टीवी ने, आज न्यूज़ ने और इस ट्रांसमिशन ने, बाराने रहमत ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत प्यार दिया है और लोग मुझे बाहर मिलते हैं, कल की ही बात है, तो मुझे बड़ा प्यार दिखाते हैं। आपकी ट्रांसमिशन हम देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ, बहुत खुशी होती है। तो मैं तो जाहिर सी बात है, मैं कहूँगी कि अब ये पूरी फैमिली है मेरी, बिल्कुल, और सबका बड़ा किरदार है, पूरी टीम का मेरी तरफ से जो है वो मैं कहूँगी कि आप सबका बहुत 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 शुक्रिया मुझे बर्दाश्त करने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। कोई गलती हुई हो तो सबसे माफ़ी। नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। ज़ाहिर है जब आप एक बात करते हैं टीम की और फैमिली की, तो फैमिली में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अब क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा है, हमारे हारिस भाई यहाँ पे मौजूद हैं। हारिस भाई आप अपना कलाम सुनाइएगा, उसके बाद फिर हम दुआ की तरफ बढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि असहाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह जो इबादत का हक था वो हम हक अदा ना कर सके, ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में ये टूटी फूटी दुआएं, ऐ अल्लाह ये टूटी फूटी इबादत पेश करते हैं। ऐ अल्लाह ये मुबारक लम्हात है, ऐ अल्लाह ये लम्हात हमसे गुजर रहे हैं। ऐ अल्लाह जो इबादत का हक था वो हम हक अदा ना कर सके, ऐ अल्लाह इन तमाम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इबादत के वसीले से जो बीमार है, ऐ अल्लाह उन्हें शिफाए कामला अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें साहिबे औलाद फरमा, जो बेरोजगार है साहिब रोजगार फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के रिस्क में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरू फरेब से बचा, दिन और रात के फितनों से बचा, जमीनी आसमानी नागानी आफत मुसीबत हादसात बिलखुसूस हम सबको बुरी मौत से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह नमाजों की बरकत से ऐ अल्लाह हमारे घरों में बरकतें अता फरमा, हमारे घरों में रौनकें अता फरमा, हमारी औलादों को आशिक़ रसूल बना, बारगाह इलाही का मकबूल बना। ऐ अल्लाह हम सबको औलाद के गम और दुख और तकलीफ से महफूज फरमा,
जितने यहाँ मौजूद हैं, जो नाज़रीन हाज़रीन, ऐ अल्लाह जो हमारे दिल में है वो तेरे इल्म में है, तू खूब जानता है। हमें मांगने का सलीका नहीं आता परवरदिगार, हम सबको बिन मांगे अता फरमा, हमारी हालतों पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह जो ईद का दिन आने वाला है तमाम आलम इस्लाम के लिए बाइज़े बरकत बना, बाइज़े रहमत बना, ऐ अल्लाह बाइज़े उल्फत बना। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्री व क़िना अज़ाबल क़ब्री व क़िना अज़ाबल मीज़ान व अदख़िलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार, या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान